अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं? महंगाई कितनी बढ़ गई है ना भाई, हर चीज़ महंगी हुई है। आप जिस चीज़ के भी बारे में बात करते हैं पाकिस्तान में फिर बेहतर है, लेकिन पूरी दुनिया में भी हर चीज़ बहुत महंगी हो गई। हम समझते हैं यहीं महंगाई हुई है। हर चीज़ इतनी महंगी है कि आप सोच ही नहीं सकते कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अलावा कोई और नया फ़ैसला करें कुछ ख़रीदने का। एक चीज़ है जिसके कोई पैसे नहीं देने पड़ते, एक चीज़ है जो कोई मुफ्ते में कर सकता है, और वो है शिकायत। हम घर से निकलते हैं, सुबह होते ही जो हमारी शिकायतें शुरू होती हैं अलग अलग चीज़ों से। अलार्म नहीं बजा, देर हो गई, आज तो मैं ऑफिस देर से पहुंचूंगा, या मैं आज यूनिवर्सिटी कॉलेज देर से पहुंचूंगी। फिर ट्रैफिक, सड़क, कितने खड्डे हैं, ओहो ये वाली बस तो बहुत स्लो चलती है, ये रिक्शा तो बहुत ही फटीचर है। हम चाहे कितनी भी शिकायतें करें, उसके हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते, और फिर हमें शिकायतें करने की आदत हो जाती है, और ये वाली आदत चलेगी। मगर जब आप एक रिश्ता अज़दवाज में होते हैं, उसमें भी आप देखेंगे मियाँ बीवी से शिकायत कर रहा होता है उसके हवाले से, और बीवी मियाँ से शिकायत करी होती है उसके हवाले से। जब तक दोनों फरीक जो हैं वो अपनी शिकायतों के बारे में नहीं बताएंगे एक दूसरे को, तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ गलती पर हैं। मगर कुछ लोगों की आदत होती है शिकायतें करना, और जब वो आदतन शिकायतें करते हैं, छोटी छोटी बातों पर शिकायतें करते हैं, तो वो जो रिश्ता है ना, वो बहुत अजीब गलना सड़ना शुरू हो जाता है। देखिए, सही बात पर शिकायत करना बहुत ज़रूरी है अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन गलत बात पर या आदतन शिकायतें करना और फिर अपना किया हुआ दूसरे पर डालना, ये बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। अब ये थोड़ी कि शिकायतों के पैसे नहीं लगते तो बस शुरू हो जाए। बहुत सही जगहों पे आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि रोज़ रोज़ की शिकायतें बेसिकली अपनी कदर खो देती हैं। अगर आप कोई सॉलिड बात पर शिकायत करें, चाहे वो कोई भी शिकायत हो, तो वो सुनी भी जाएगी, समझी भी जाएगी। लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ छोटी छोटी बातों पर शिकायत करें, खाने में नमक कम पड़ गया है, या ये जला हुआ है, मतलब आप अगर मर्द अगर बीवी की छोटी छोटी बातों पर मीख निकालेगा, शिकायतें करता जाएगा, सो दूसरे वाले को स्पेस नहीं मिलेगी रहने में। और जब सामने वाले को स्पेस नहीं मिलती तो उसको घुटन होती है उस रिश्ते में, और वो घुटन फिर वक्त के साथ साथ इतनी बढ़ जाती है कि वो फिर दूरियां पैदा कर देती है। चलें, आज मुफ्त वाला काम आपको दे रही हूँ। शिकायतें करते हैं, बल्कि शिकायतें सुनते हैं। क्यों ना आज शिकायतें सुने, ताकि फिर उन शिकायतों में आपको कहीं ना कहीं अपना अक्स नज़र आएगा कि कहीं ये गलती आप तो नहीं कर रही, कहीं ये गलती आपके मियाँ तो नहीं कर रहे, आप दोनों से ये गलती तो नहीं हो रही, कहाँ हम गलत हैं। अगर आपको कोई इंडिविजुअली एम्फसाइज़ किए बगैर जनरली आपके सामने कोई अपनी कहानी रखता है, तो कहीं ना कहीं आप ढूंढ लेते हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्रिटिक अपने हवाले से बनकर कि मैं ये गड़बड़ कर रही हूँ, इसीलिए ये हो रहा है, ज़रा सा इसको सही करना पड़ेगा। अगर हर इंसान ये समझ जाए तो उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन सकती है, और अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ते भी हम हैं, खूबसूरत भी हम बनाते हैं। महंगाई तो मैं ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम गिले शिकवे थोड़े दूर किए जा सकते हैं। आज का शो देखिए, उम्मीद है बेहतरी लेकर आएगा, कुछ परसेंट ही सही आपकी ज़िंदगी में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शिकायतें आपकी होंगी, और शिकायतें सुनने वाली आज सिर्फ मैं नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ मौजूद हैं शहूद अलवी। अस्सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आज आप शिकायतें सुनेंगे? अरे सुनेंगे, आपके साथ बैठ के सब कुछ सुन लेंगे। घर में भी सुननी पड़ती है शिकायतें, हाँ। बच्चों की, बीवी की। हाँ, वैसे सी बात है, सबके यहाँ सभी घर में होता है। लेकिन आज शिकायतों के जवाब भी देने पड़ेंगे। दे देंगे जी, इंशाल्लाह, जो आएगा समझ में। और फिर हमारे साथ है फ़हीमा अवान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, लंबी कलर। हाँ, थैंक यू। तो तुम भी शिकायतें सुनने की आदी हो या? अब मैं बहुत आदी हूँ। बहुत सुन लो, आई एम अ गुड लिसनर। मैं बहुत आराम से सुन लेती हूँ। हाँ, लंबी लंबी कहानियाँ। चलो, ये तो बेस्ट है। वैसे अब शिकायतें जो होती हैं अक्सर, अगर मैं, क्योंकि आप आज पजीराई कर रहे हैं हस्बैंड्स की, ठीक है ना, तो
आपको क्या लगता है कि एक जनरल, अगर हम जनरली पूछते हैं कि हस्बैंड्स को किस किस बात पर बीवी से शिकायत हो सकती हैं? अलग अलग फेजेस की बात करेंगे हम। हाँ डेफिनेटली, ये तो वेरी करता है ना कि सिचुएशन क्या है, उसमें क्या क्या शिकायतें हो सकती हैं। देखिए, जिसको शिकायत करनी है ना, वो अच्छे से अच्छे काम में भी मीन मीख निकाल लेता है। हाँ। और शिकायतें करता है। और जिसे शिकायतें नहीं करनी होती हैं, वो मिलजुल के कुछ ना कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं, मामलात को सुधार लेते हैं। अक्सर मियाँ बीवी एक दूसरे को ट्रेन भी कर रहे होते हैं। आई एम दी काइंड एक्चुअली अच्छा। जो शिकायतों से ज्यादा चेंज पे बिलीव करता है। ओ यस। कि आओ कर लेते हैं, ये इसको यूं कर लेते हैं, इसको ऐसे सीख लो, मैं ऐसे सीख लेता हूँ, तुम ऐसे कर लो। और उसमें भी जब ना हो पाए तो हाँ, फिर गुस्सा आता है, शिकायत और बढ़ती है कि भाई सीख तो लो एटलीस्ट, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। लेकिन ये भी तय है कि कैपेसिटीज के इश्यूज होते हैं जो वेरी करते हैं हर बंदे के साथ, उसको भी समझना चाहिए एक दूसरे का। मुझे जो ज़्यादा शिकायतें होती हैं बुनियादी तौर पे वो ये होती थी, शुरू में तो बच्चों के हवाले से हुआ करती थी कि भाई तुम ध्यान दे लो, ज़रा बच्चों को डांटा नहीं करो, कम किया करो, इस तरह की चीज़ों पे शिकायतें होती थी। अब शिकायतें ये होती हैं कि ज़रा मुझ पे ध्यान दे लिया करो, मैं भी हूँ मुझे घर भी में। टाइम दे लो, हर वक्त किचन में घुसी हो, बच्चों में लगी हुई हो, मुझे टाइम दे दो। ये चलता रहता है। अच्छा, अरे वाह भाई, जबरदस्त। ये भी शिकायत हो सकती है कि मुझे टाइम दे लो। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि खवातीन को क्या क्या शिकायतें हो सकती हैं? मैं जनरली पूछ रही हूँ। मुझे लगता है कि ख़वातीन को, शहूद की बात को पिक करूँगी कि मुझे भी टाइम दे दिया करो, मुझे भी पूछ लिया करो। स्टार्टिंग में ये खवातीन की शिकायत होती है। स्टार्टिंग में ये खवातीन की ये शिकायत होती है, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो या ना हो, दोनों सूरतों में। दोनों सूरतों में। वो कहती कि मुझे भी देख लें, मुझे भी टाइम दे दें, मुझे भी पूछ लें। वो टाइम गुजरता सी बात पे कहती है औरत, ठीक है मत पूछो मुझे। गर्द पड़ जाती है ना। हाँ, वो कहती है, गर्द पड़ जाती है हाँ, तो वो फिर गर्द, फिर मर्द feelings उस भी गर्द दब को जाती साफ हैं। करने की कोशिश करता है कि मुझे भी टाइम दे दो। तो फिर औरत कहती है अच्छा ठीक है, आप तुम्हारी बारी ना, अब मैं सीट पे आ गई हूँ, तुम हट गया। सो आई थिंक ये बड़ी प्यारी सी रिलेशनशिप है मियाँ बीवी की। सिर्फ ये एक ही रिश्ता है जिसे आप तोड़ सकते हैं, बाकी रिश्तों को आप नहीं तोड़ सकते, और इसी को आप तोड़ने की कोशिश और में इतने लगे मजे रहते का हैं। ये रिश्ता है कि बाकी सब अपने अपने मंजिलों पे चले जाते, ये एंड में ये अकेले रह इकट्ठा रह जाता है, चाहे बच्चे हों आपके कुछ हो, सब अपने अपने स्पाउसेस के साथ। और ये वो रिश्ता है जो एंड तक रहता है, बच्चों की शादियां हो जाती हैं और फिर एक दूसरे बुढ़ा बुढ़ी बैठ के एक दूसरे को। वो वही वाली बात है ना कि सारी जिंदगी औरत इन्वेस्टमेंट करती है इस टाइम के लिए कि मुझे भी पूछ लो, तो फिर वो पूछते हैं, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट है। और फिर मर्द भी कहता है आप, मैं इन्वेस्टमेंट कर ही दूँ यहाँ पे, कुछ तो कर दूँ, अब तो बुढ़ापा आ गया है मेरा। तो बहुत सारी औरतें कहती हाँ ठीक है। बुढ़ापे में यूं मेरी तरफ इशारा ना करना। हाँ, मैं नहीं वो कहीं से बुजुर्ग नहीं है भाई, वो कहाँ से बुजुर्ग है, लेकिन देखिए यही तो फायदा है छोटी उम्र में शादी करने का। मतलब मुझे सब बोलते हैं कि अभी तो कब बूढ़ी होगी, मैंने कहा ठीक है, अंदर से तो पता है ना एक्चुअली हमारे पास 2 वैम्पायर्स हैं। अच्छा, हमने जब काम भी किया हुआ है ना साथ, हम ऐसे ही मस्तियाँ कर रहे होते थे कि नहीं, वो कहते थे ये मैं ये। अच्छा, हमारी तीसरी मेहमान भी आ गई हैं, उनको माइक लग रहा था, लैला ज़ुबैरी हमारे साथ आई हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अभी मैंने देखा था एक बड़ा मज़े का एक इन्होंने अपनी अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए आइए। हाँ, बड़ी प्यारी लगी है। हाँ, बड़ी अच्छा कैप्शन के साथ ना, ये दोनों मियाँ बीवी की तस्वीर थी और हाँ, बड़ा प्यारा सा कोई जान मान वाला कैप्शन लिखा। वो क्या था? वो एनिवर्सरी का वो ओह, था। अच्छा। हाँ, मैंने विश किया था तो उन्होंने कहा था थैंक यू स्वीट बहुत आइडियल कपल पाकिस्तान माशाल्लाह। का, जिसे हमने सारी जिंदगी बहुत आइडियलाइज अरे किया है। मैं तो ऐसा इनको couple। पर्सनली जानती हूँ, हम तो बचपन से हमने इनको लवी डवी कपल देखा है। हाँ, वो नहीं होते वो जो फिल्मों वाले, ड्रामों वाले, माशाल्लाह माशाल्लाह, लवी डवी कपल, प्यारे प्यारे फिर दोनों। हमारे लिए आप, हम सबके लिए। थैंक यू हाँ, बिल्कुल। सो आज हमारा टॉपिक है मियाँ बीवी की एक दूसरे से शिकायत। तो मैंने इनसे भी पूछा कि अच्छा चलें आप मर्दों की पजीराई करें, आप बताएं कि क्या क्या शिकायत मर्दों को हो सकती है जनरली। इससे भी पूछा कि औरतों को क्या क्या शिकायत हो सकती है। आपको क्या लगता है, आप अपने एक्सपीरियंसेस से बताएं कि औरतों को क्या क्या शिकायत मर्दों से हो सकती है। मैं आपके हस्बैंड की बात नहीं करी, तारिक साहब, generally। जनरली बता भी सकती हैं अगर उनसे कुछ शिकायत है। ऑब्वियसली ये शिकायत तो होंगी, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, ये वो हमारे ड्राइंग रूम में जहाँ हम सारी शिकायतें करते हैं आके। ऐसे ही है।
देखो सबसे जो बड़ी शिकायत औरतों को होती है वो ये होती है कि मर्द जो है ना वो उनकी इम्पोर्टेंट डेज भूल जाते हैं, लाइक एनिवर्सरी, Yes. बर्थडेज, उनको कभी याद नहीं रहता। और औरतों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये, हाँ। तो उनको एक तो ये शिकायत होती है मर्दों से। एक तो ये हो गई। और दूसरे ये कि वो इतने अपने दोस्तों वोस्तों में बिज़ी हो जाते हैं बाज़ दफ़ा कि वो इतनी अटेंशन नहीं दे पाते घर में, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर बीवी भी वर्किंग है और हस्बैंड भी वर्किंग है, मगर मर्द जो है वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो घर आए तो वो बिल्कुल एक हाउसवाइफ की तरह काम करे बीवी जो है। हाँ। घर भी सारा सही हुआ हो, बच्चे भी सही हों, सारे काम अपनी जगह पे हो, सब कुछ हो। वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि ये भी काम करके आ रही है बाहर और से। ये भी थकी भी हो सकती ये भी है। थकी भी हो सकती है, मगर उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सब कुछ उसी तरह करें जैसे एक हाउसवाइफ करती है। हाँ, बिल्कुल। तो जैसे बाहर होता है कि मर्द भी साथ में हेल्प करते हैं औरतों की, हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं है। जो एग्जैक्टली। हमारे यहाँ का मर्द है वो अपना ये हक समझता है कि मैं कि मुझे बैठे बैठे मुझे सब कुछ मिले, मुझे कुछ ना करना पड़े। उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई हुई होती है, ट्रेनिंग है। है ना, अम्मा अब्बा की तरफ से ट्रेनिंग ऐसी हुई हुई होती है। वो एक सर्कल बना होता है, उन्होंने कभी अपने बाप को नहीं क्या करते हैं बच्चे जो अपने पेरेंट्स को देखते हैं वही सीखते हैं, सीखते हैं। तो फिर कभी कभार बीवियां बेचारियां सिखा देती हैं वो यही वाली बात नहीं कह रहे, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेन कर देती हैं और कभी कभार अच्छा वो यही होता है कि अगर शुरू में आप ट्रेन ना करते हैं तो फिर वो एक मुश्किल हो जाता वो है। बन जाता है ट्रेंड, तो फिर वो ही बना रहता है, फिर नहीं चेंज हो सकता। वो कहते हैं ना गुरबा कुछ तन रोज़े अव्वल। एग्जैक्टली। शुरू में ही जो कर ले तो बस ठीक है। तो आपको लगता है कि हमारे स्पेशली पाकिस्तानी खवातीन को ये शिकायत है कि मर्द जो है वो उठ के पानी भी नहीं पीते, हाँ, कोई हेल्प exactly. नहीं करते घर कोई में, help घर नहीं के करते, किसी बिल्कुल, काम में बिल्कुल कोई नहीं, हेल्प नहीं करते। बिल्कुल नहीं, कुछ भी और नहीं अक्सर अगर खुदा न खास्ता बुरा वक्त पड़ता है या कुछ ऐसा होता है तो खवातीन निकल जाती हैं थोड़ी सी हेल्प करने के लिए फाइनेंसेस में। हाँ। और जो मैंने देखा है कि बाज़ जो बिल्कुल घरेलू ख़वातीन होती हैं जो मतलब इतनी ज़्यादा आउटगोइंग नहीं होती, तो उन्हें कुछ इतना पता भी नहीं होता कि जैसे फाइनेंसेस हैं कि कहाँ पे अकाउंट्स हैं, क्या करना है, कहाँ बिल देने हैं, क्या चीज़ करनी है। तो उसकी वजह से ये होता है कि खुदा ना खास्ता अगर हस्बैंड ना रहे तो मैंने देखा है कि बाज़ बीवियों को इतनी प्रॉब्लम होती है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि करना क्या है। तो हाँ, असल में मैं समझती हूँ कि जो मियाँ बीवी होते हैं वो एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं जिन्हें साथ साथ चलना चाहिए। अपनी बीवी को भी साथ लेके चलना चाहिए मर्दों को, और अपनी बीवी के को सब कुछ मतलब पता होना चाहिए कि घर में क्या है क्या नहीं मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे थे, शौद भी बता रहे थे कि ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली मियाँ बीवी एक दूसरे को ट्रेन भी करते हैं। हाँ एग्जैक्टली। अक्सर ट्रेन करना पड़ता है कि हाँ, अगर हमारे क्योंकि बहुत अर्ली भी हो जाती हैं शादियाँ, तो बड़ा ज़रूरी है ये ट्रेनिंग वाला पार्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा, आपने भाभी को इस तरह बैंक के काम या इन चीज़ों की ट्रेनिंग कभी दी? उनको आती है मैंने चीज़? चाहा तो कि उसको सब कुछ आना चाहिए। वो जो अभी लैला जी कह रही थी ना कि अगर खुदा ना खास्ता एक पार्टनर ना रहे, तो जहन में कई बार ये ख्याल आता था कि यार अगर मैं ना रहा अल्लाह ना करे। तो ये कैसे मैनेज करेगी, फिर बच्चियां भी थीं। तो मैं चाहता था कि उसको सब कुछ आए, तो हाँ मैंने कोशिश की सिखाने की, मगर वो भी एक कोई ढीठ हड्डी है, अल्लाह का शुक्र। उसने कहा कि नहीं ये सारे काम तू ही कर भाई, मैं चिल करने के लिए आई ड्राइविंग थी। आती है उन्हें? ड्राइविंग भी नहीं सीखी? भाई बुशरा अंसारी जो है, बुशरा आंटी, उनसे कहीं जब हमारी नई नई शादी हुई तो बात हो रही थी, तो उन्होंने कहीं जिक्र किया, कहने लगी देखो सहमा तुम ड्राइविंग ना सीख लेना, क्योंकि मैंने सीखी थी तो मैंने बच्चे तक स्कूल से पिक एंड ड्रॉप, ये तुम्हें रगड़ के रख देगा। उसने कहा जाओ मैंने सीख माँ की ड्राइविंग। ऐसे मुझे भी किसी ने मशवरा दिया, मुझे कहा तुम जो इतनी फेयर हो ना, गोरी हो, ड्राइविंग मत सीखना ना, माना तुम काली हो जाओगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बस मैंने पकड़ ली बात। सीखी? नहीं सीखी मैंने। अच्छा लेकिन देखो मैंने तो सीखी मगर मैं नहीं हुई। लेकिन काली तो तुम फिर भी हो गई। अच्छा फहीमा, हेलो ये कैसे हो गया, ये अच्छा गलत हो ऑन गया। सीरियस नोट फहीमा कि जैसे हमने बात की कि आपको चीज़ें बैंक की और ये सब सीखनी चाहिए, आपको नहीं पता होता कब तुम्हारे ऊपर बहुत जल्दी ये वक्त आ गया कि तुम अकेली हो गई और तुम्हारे हस्बैंड नहीं रहे, तो तुम्हें उस वक्त कुछ आता था बैंक के काम, ड्राइविंग तो तुमने यार सीखी नीता, नहीं? मैं ड्राइविंग से ही आती हूँ। ड्राइविंग फैसल ने मुझे सिखाने की बहुत कोशिश की। मुझे एक फियर है, फोबिया है, मुझे डर लगता है गाड़ी चलाते हुए। मुझे लगता है गाड़ी मैं मार दूंगी, और अगर मैं लग जाए ना तो मैं बोलूँगी उफ अल्लाह ये मैंने किया क्या। फैसल कहते हैं कोई बात नहीं, तुमने अगर गाड़ी मार दी है, इसी तरह से लगती रहती है, इसी तरह सीखते हैं। लेकिन मुझे बहुत फियर है कि गाड़ी लग जाएगी। अब यही हुआ कि फैसल को हार्ट अटैक हुआ और
मैं गाड़ी नहीं चला सकती थी। वो बेचारे हार्ट अटैक भी हो रहा, गाड़ी भी चला रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आया कि उसके बाद बस गाड़ी लगने वाली थी और मैंने तो बस आंखें बंद कर ली थी और कलमा पढ़ लिया था कि बस दोनों ही गए। लेकिन वो ज़िंदगी थी, थोड़ा सा आगे गए तो हॉस्पिटल था, हम ले गए फ़ौरन। तो ड्राइविंग, और उसके बाद ही प्रोफेसर ने मुझे बहुत सारी चीज़ों में ट्रेन किया, क्योंकि मैं भी ऐसी, जैसे कि मुझे नहीं पता कि अकाउंट कैसे खोलते हैं, इवन एटीएम कार्ड मुझे यूज़ करना नहीं आता था। वो जा जा के मुझे सिखाते थे। प्रोफेसर को समझ आ गया था कि जैसे कि मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, तो मुझे बहुत सपोर्ट किया कि तुम काम करो, इस तरह के नहीं। मैंने कहा मुझसे एक्टिंग नहीं होती, मुझे तो बोलना नहीं आता, मैं क्या करूं फैसल में। अब कहते नहीं तुम करोगी, करती जाओ। बस वो चाह रहे थे कि ये स्टेबल हो जाए, एक दफ़ा ये इंडिपेंडेंट हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि ट्रेनिंग देनी चाहिए। हस्बैंड का काम है। सारे मर्द अब मुझे लगता है बहुत अवेयर हो गए वो अपनी बीवियों को ट्रेन करते हैं। छोटी छोटी उम्रों में शादियां हो जाती हैं लड़कियों की, कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही फारिग नहीं हुई होती कि बाकी ट्रेनिंग शुरू हो। मेरी तो ट्रेनिंग मेरी अम्मा ने शादी से पहले ही कर दी थी। जाओ अपने बैंक के काम खुद करो, जाओ अकाउंट खुद खुलवाओ। और मैंने भी उसी तरह अपनी अम्मी को मद्देनजर रखते मेरी बच्ची को माशाल्लाह सारे बैंक के काम और ये सब मुझसे भी ज्यादा आते हैं। हमारी अम्मी तो खुद इतनी इंडिपेंडेंट औरत थी। हाँ, लेकिन वो होता है ना कि बहुत सारी बच्चियां नहीं सीखी हुई होती। हाँ बिल्कुल। अब मेरी शादी सेकेंड ईयर के बाद हुई थी। हाँ, तो अब जाहिर है उस वक्त तो स्टूडेंट थे, कुछ भी नहीं आता था, खाना भी नहीं पकाना आता था। हाँ। तो उस तरह तो मेरी तो बाकायदा ट्रेनिंग हुई है शादी के बाद ही। अच्छा, आपके मियाँ ने हेल्प किया आपको इस? हाँ बिल्कुल, उन्होंने बहुत ज़्यादा हर चीज़ में सपोर्ट किया। हाँ। और उन्होंने कभी खाने पे भी कोई वो नहीं किया, शोर नहीं मचाया। हाँ, ये बात भी एक मर्दों की मैं वो शिकायत में से एक हो सकती है कि जी खाने पकाने पे बहुत एतराज़ हो सकता है। और आमतौर से मैंने सुना है कि जी हमारी अम्मी तो ये ऐसे पकाती थी, ये तुम्हें नहीं आता पकाना। बहुत बड़ी शिकायत है। कंपेयर कर रहे होते हैं अपनी माँ से बीवियों को। बेहुदा बात है, करना ही नहीं चाहिए। बहुत गलत बात है ये, क्योंकि देखिए वो एक डिफरेंट घर से आई हुई है। हर घर का एक डिफरेंट स्टाइल होता है कुकिंग का भी और उनके ब्रॉटअप का भी। तो जब वो एक नए घर में आ रही है तो उसको उसके साथ आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी उसमें क्वालिटीज़ हैं या जो भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसके साथ आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर उस पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं खाने पकाने पे, कि इसे तो आता ही नहीं खाना पकाना, ये वो। तो वो नहीं करना चाहिए शुरू से, मतलब कोई सीखा सिखाया नहीं आता। दूसरी बात है कि किसी के हाथ में टेस्ट होता है, वो नहीं ये ना गॉड गिफ्टेड होता है। आप उसको किसी को सिखा भी दें, अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है इंटरेस्ट तो फिर आप उसको रगड़ नहीं सकते। वो हो सकता है वो आपकी बीवी किसी और चीज में अच्छी होगी, वो शायद सफाई में बेहतर होगी, या मतलब लाइक घर को देखने में, एडमिनिस्ट्रेशन में, बच्चों की परवरिश में, बाकी सब चीजों में। जरूरी तो नहीं है कि वही कढ़ाई जो आपकी अम्मा पकाती थी वो अच्छी पकाए। मेरे हस्बैंड तो तारे कहते हैं कि मैं शादी करके मैं बीवी को लाया हूँ, मैं नौकरानी को नहीं लाया। बीवी को ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए कि जैसे आप एक मुलाजमा लेकर आ गए घर में कि तुम ये भी करो वो भी करो। आप उसको एक अपने पार्टनर के तौर पे उसको ट्रीट करें। पार्टनर ही है, पार्टनर के तौर पे क्या मतलब? हाँ नहीं, मतलब जाहिर है लाइफ पार्टनर्स हैं, समझना चाहिए। लाइफ पार्टनर्स आपने हैं। बिल्कुल सही कहा। नौकर क्यों समझा जाए औरत को, या नौकर क्यों समझा जाए मर्द को? और जैसे हमारे पास एक पैकेज होता है ना, बहुत सारे मर्द जो हैं वो उतने अच्छे नहीं होते ड्राइविंग में। फॉर एग्जांपल अगर हम मर्दों की बात करते हैं, उन्हीं ड्राइव कर पाते, वो घबराते हैं या जो भी है। तो अब हम उनको कहेंगे कि वो मर्द नहीं है क्या? हमारे अगर औरत को, हमारे अब्बा तो अच्छी चलाते हैं। हाँ वो तो हमारे अब्बा भी अच्छी चलाते हैं, मियाँ भी अच्छे चलाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कुछ लोगों को होता है नहीं कर पाते। अब कुकिंग इज अ आर्ट और वो गॉड गिफ्टेड है। आप सीख भी लें या कुछ भी कर लें, पर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। भाई आपकी अम्मी एक आर्टिस्ट है कुकिंग में, ये एक आर्ट है कुकिंग का जो है ना, और जायका है या नहीं है, वो वाली चीजें से एक्टिंग आती है तो है, नहीं आती है तो कुछ भी कर जितना लेंगे। डिफेंड कर रही है ना, इसका मतलब है इसका खाना वजह नहीं नहीं, होता। मेरे हाथ में टेस्ट है। हमें कब खिलाया तुमने, हमें कैसे पता होगा? मेरे मियाँ से पूछ सकते हैं आप। नहीं, हम क्यों पूछे? अब वही गवाही देगा। नहीं, मेरे हाथ में अल्लाह का शुक्र है टेस्ट है, वो कोई मसला नहीं। वो और बात है कि मैं कम पकाती हूँ तो बड़ी वैल्यू है मेरे पकाने की। आज निदा ने पकाया है। छुट्टियों में पकाती हूँ, जैसे मैं वेकेशन पे जाती हूँ ना, तो फिर हम वो किचन हायर करते हैं तो तब पकाती हूँ। वहाँ तो पकाना ही पड़ता है। पकाती भी हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, सब कुछ करती हूँ ताकि वो वाली चीज अर्ज ना रह जाए। ये अर्ज ना रहे कि ये तो निदा ने किया ही नहीं, सब कुछ किया है। तो शिकायतों का सिलसिला शुरू करते हैं जी।
हमें कॉल करके शिकायत आप अपनी दर्ज करा सकते हैं। ओके भाई, हाँ। शिकायती मरकज़ बना हुआ है। हेलो। अच्छा, मुझे अपने शौहर से एक ये शिकायत है कि जब भी वो ऑफिस से आते हैं तो ऑल द टाइम उनके हाथ में फ़ोन होता है और फिर वो फ़ोन रखा नहीं जाता। इनफैक्ट वो वॉशरूम जा रहे हैं तो फ़ोन साथ लेके जाते हैं, वो लेटे हुए हैं तो फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। कोई ऐसी बात भी नहीं जिसमें मैं शक करूं, क्योंकि कोई प्रिवेसी नहीं है, कोई पासवर्ड नहीं है, कोई पासकोड्स नहीं है, खुला फ़ोन पड़ा होता है। लेकिन बस फ़ोन छूटता नहीं है हाथ से। मतलब मैं कोई अपनी बात नहीं कर सकती, कोई डिस्कशन नहीं कर सकती, फ़ोन एवरी टाइम हाथ में होता है, स्क्रॉलिंग चल रही होती है। तो मैं इस चीज़ से बड़ी परेशान हो गई हूँ कि यार ये फ़ोन क्यों नहीं रखा जा रहा, हमें कोई फैमिली टाइम नहीं मिल रहा। मतलब कोई आप बात नहीं डिस्कस कर सकते, एवरी टाइम फ़ोन फ़ोन फ़ोन। तो मेरा सिर्फ ये मसला है। अच्छा, ये आजकल अक्सर बीवियों का मुझे एक मसला है। आइडिया है, मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ जो कि मैं करती हूँ। फ़ोन पे ही वॉइस मैसेज कर दे, दूसरे कमरे से बैठ के, अगर आपको कोई डिस्कशन करनी है। इतने वो आदी हो गए हैं फ़ोन के, तो यही हो सकता है भाई। मैं भी जब मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा फ़ोन पे नहीं, तो मैं दूसरे कमरे में बैठ के या उधर ही बैठ के वॉइस मैसेज कर देती हूँ, मैसेज कर देती हूँ। तो ये भी कर सकती हैं आप, उससे काफ़ी आपका दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अब आप अपने अपने प्लीज़ मशवरे दे सकते हैं इस शिकायत के। मेरे हिसाब से तो चेक कराओ आइटम, हाँ, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ वो है। कह रही है पासवर्ड्स और वो कुछ भी नहीं लगाए हुए। इसीलिए क्योंकि अक्सर लड़कियों का नाम मर्दाना नाम से ओह, हाँ, ये चेक कर और ले। फिर मैसेजेस का क्या करें? मैसेजेस भी तो होते होंगे ना, वो नहीं डिलीट पकड़ हो पा- जाते हैं इतनी मैसेजेस तो का क्या है। हाँ, करने वाले जो करते हैं उनके पास 100 तरीके हैं। बहुत तरीके होते हैं। मैं तो लड़ाई मगर करा ये लड़ाई करा दो। नॉर्मल बिहेवियर नहीं है वैसे ये कि पूरे वक्त आप फोन पे। इतना फोन में लगे रहे। अब बीवी के होते हुए अगर बीवी किसी को पसंद है अपनी, तो फिर फोन में जरा कम ही कम लगेगा भाई। बीवी को भी टाइम तो देगा ना। और जब आप सारा दिन आप ऑफिस मेरा के ख्याल बाद है आ हाँ, रहे हैं तो कोशिश करें कि आप कोई ऐसे अमल करें, कोई ऐसा प्यार मोहब्बत भरा कोई खाना बनाएं, कोई टाइमिंग घर के अंदर ऐसे रखें कि शौहर की रग़बत फ़ोन से ज़्यादा आपकी तरफ बढ़े। कोशिश आप भी करें। सही बात है। जब मियाँ आए तो अच्छी तैयार हो, उनको रिसीव करें तैयार होके। मुस्कुरा के रिसीव कि उनका दिमाग ही ना जाए फ़ोन की मुझे तरफ। याद है कि मेरे फादर को बहुत अच्छा लगता था, तो जब पापा आने वाले होते थे तो अम्मी जल्दी से जाके ना लिपस्टिक लगा लेती थी। तो बड़ा अच्छा मुझे उस वक्त लगता था कि ये घरों में रिवाज हुआ करता था, तैयार होती थी तैयार शाम के होती थी पापा के लिए, तो बड़ा अच्छा उन्हें भी फील होता था। तो हमने सीखा उनसे यही। तो तुम बताओ भाई, तुम क्या मशवरा देती हो? देखिए, मैं मर्दों की फेवर में बात करती हूँ। वो ये कि वो ऑफिस से आया है, थका हुआ आया है, अब उसको नई बात करनी है, उसको गपशप लगाने के लिए बेगम की शायद इतनी नॉलेज नहीं है, इंटेलेक्चुअली उसके साथ वो कनेक्ट नहीं करती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए फ़ोन में हो सकता है लगा हो। हाँ, तो उसके लिए थोड़ी पहली चीज़ की खूब तैयारी अच्छी सी, कि वो आए वो बोले वाओ ये कौन है, ठीक है, पहली चीज़। फिर उसके लिए बुक्स रीडिंग हो, थोड़ा सा इंटरनेट ने तो बहुत इजी कर दिया है, हाँ। चीज़ें आप सीख सकते हैं। उसको क्या पसंद, उसकी क्या इंटरेस्ट है। अच्छा पता और है, कोई interest की मूवी बात करें, देखा जाए मूवी बोले कि आज हम ये देखा जाए वाली तो इसने कॉमेडी। बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत अच्छी बात की है। हम एक ड्रामा देख रहे हैं, आपकी इज्जत आई को। हाँ, मैं देख तो उसमें मियाँ और बीवी को ना वो ग्रोथ होती है उनको ग्रो करना पड़ता है। हाँ। तो कभी कभार हमारी ख़वातीन बच्चे, किचन, घर की जिम्मेदारियों में अपना आप जिस भूल तरह जाती हैं। अपना आप भूल जाती हैं और थोड़ा सा पीछे रह जाती हैं। आदमी बाहर मिलते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, उनके दिमाग की भी ग्रोथ होती है, वो अपने करियर में भी ग्रो करते हैं, तो वो कहीं आगे निकल जाते हैं। और बीवियां जो हैं, अगर थोड़ी शादी पुरानी हो जाती है तो वो थोड़ा सा पीछे रह जाती है। अब क्या होता है, आपस में डिस्कशन, वही कह रही है, इंटेलेक्ट जब दोनों का मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या ही बात कर लेंगे, वो बच्चों के ऊपर भी बात करेंगे। तो बीवी को भी अपने आप को ग्रूम करना चाहिए। मैं सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रही। मेंटली भी मेंटली भी, हाँ, मेंटली भी वो लाइक मैंने देखा है, मेरे एक कपल है मेरे फैमिली में, वो बीवी जो है वो पहले फार्मासिस्ट थी और वो अब हाउसवाइफ रह गई और घर बच्चे बहुत अच्छा सलीके से बड़ी बात रखती है, हैं। ये भी बड़ी लेकिन उनको नॉलेज इतनी है, वो न्यूज़पेपर पढ़ना या वो, कि जब भी हम गुफ्तगू करने बैठते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि वो सिर्फ हाउसवाइफ है। पढ़ी लिखी तो वो थी ही, लेकिन इतने साल हो गए उसने कोई जॉब नहीं की, मगर उसको इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी Update रही ना इन्फॉर्मेशन वक्त के साथ। अपडेट रही। तो अब जाहिर है जब उसका हस्बैंड भी जब उससे गुफ्तगू करता है, जबकि ना वो इस फील्ड की है ना कुछ, तो उसको सब नॉलेज होती सब knowledge है। तो मैंने ना उस कपल को देख कर मैंने इतनी अच्छी ये बात पिक की
कि देखो इस औरत ने अपने आप को अपडेट रखा है कि क्या चल रहा है दुनिया में, कि जब मियाँ आके गुफ्तगू करेगा तो उसको पता है कि वो उस गुफ्तगू में शामिल हो सकती और है, mostly वो ऐसे क्या- स्ट्रेंजर की तरह नहीं खड़ी हाँ, रहेगी। और निदा मोस्टली क्या होगा कि उसका हस्बैंड क्रेव करेगा, यार मुझे टाइम दे दो, आ जाओ, थोड़ी गपशप लगाओ, बातें करो, क्योंकि आप इतनी एक्सपर्ट हैं, आपको हर टॉपिक पे आप बात कर सकती हैं। इवन आप बोले आए मूवी देखते हैं, आज अच्छी सी कॉमेडी मूवी देखते हैं, पता दोनों है हंसते हैं। ये हम कह रहे हैं लिपस्टिक लगाना, ये भी एक है, कुछ परसेंटेज हाँ, है, हाँ, कुछ है। मगर ये थोड़ी सत्ता ही है। अगर आप डेप्थ में जाते हैं ना तो बाद में mentally, हाँ। तो फिर नहीं, ये अदरक लहसुन की बू अगर आ रही वो- होगी वो- बीवी के वो पास भी- से, तो आप दिल ही नहीं जाएंगे चाहेगा नहीं, आपका बन बात सकते करने हैं। को। कौन खुश तो होगा? नेचुरली बहुत सी दफा अब दफ्तरों में जो लड़कियां हैं वो परफ्यूमें लगा के साथ काम कर ये रही वाली हैं। बात अच्छा है। वो हेड टू बीवी- टो और आप घर आए तो बीवी ने सर पे दुपट्टा बांधा हुआ है, सर में दर्द हो या अच्छा यूं जितने सिचुएशन घरों में जाओ ना तो औरतों ने अपने सरों में पट्टे बांधे हुए होते हैं। मैं कहती हूँ क्यों बांधा हुआ है, क्या कहती है, वो घर में बाहर जाएंगे तो वो ऐसी टिप टॉप होके जाएंगी। मैंने कहा ये क्या है कि घर में आप एक बनी छोटा हुई सा हैं। ब्रेक ले रहे हैं, फिर शिकायतों का। और देखिए इतने सारे जवाब आप लोगों को आपको मिल गए। अब देखिए इसमें से कौन सा फिट करता है पजल आपकी जिंदगी में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं शिकायतों का एक पोटला है जिसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और जो कोई ना कोई शिकायत भरा फ़ोन आ रहा है उसको हम बहुत सारे मशवरे दे रहे हैं, वो कोई ना कोई मशवरा अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई कर सकता है। उम्मीद है अफाका होगा। एक और बात मैं इस हाँ सिलसिले में कहना चाह रही हूँ कि हम लोगों ने मेरे और मेरे हस्बैंड ने ये बात शुरू से तय की हुई है कि अगर हमारी कभी लड़ाई हो जाती है किसी बात पे, हो ही जाती है ऑब्वियसली, घर में दो लोग रहते हैं डिफरेंट, लड़ाई तो नेचुरल सी बात है। तो हमने ये सोचा हुआ है कि हम रात को कभी भी लड़के सोएंगे नहीं, ये सॉरी कर लेंगे, मना Resolve कर लेंगे, लेंगे। रिजॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ओवरनाइट अगर हो जाए ना वो बात तो फिर वो बात बढ़ जाती है। हाँ, तो इसलिए मैं जितनी भी देखने वाली मेरी ख़वातीन और हज़रात हैं वो ये चीज़ ज़रूर अपने जहन में रखें कि अगर आप लोग आपस में ये चीज़ डिसाइड कर लें कि हम रात को झगड़ के नहीं सोएंगे तो कभी भी आपका झगड़ा बढ़ेगा नहीं। हाँ, ये भी एक टिप है और ये भी एक टिप है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि रात को झगड़ के नहीं सोएंगे। बहुत सारे कपल्स जो हैं जब उनके बीच में लड़ाई होती है तो बहुत टॉक्सिक बातें मियाँ के मुंह से भी निकलती हैं, बीवी के मुंह से भी निकलती हैं। जब से मुझे पता चला कि गुस्से में कॉर्टिजोल आपका हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है, वो आपको नुकसान पहुंचाता है, तब से ना हमने चीखना चिल्लाना छोड़ दिया। हाय हाय, सेहत को नुकसान पहुंचता है तो हम ना चुप हो जाते हैं। तो वो चुप होने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ मध्यम होती जाती है और जैसे फ्लश आउट हो जाती है। हाँ बिल्कुल, और ये भी ऐसे हाँ ही, एक और ये- बेस्ट तरीका है हाँ। कि अगर जैसे उनको गुस्सा आ रहा हो हस्बैंड को तो आप उस वक्त चुप कर जाएं, बिल्कुल कोई ये जवाब बड़ा अच्छा ना आइडिया है दें, और बड़ी खामोश हो अच्छी जाएं। टेक्निक है ये। खामोशी से बढ़ के कोई और चीज़ नहीं है उस वक्त। हथियार ही नहीं है कोई। बेस्ट हथियार है खामोशी उस वक्त। और फिर जब गुस्सा उनका खत्म हो जाए फिर आप शुरू करें अपना। आपने मेरे साथ ये किया, ये किया। आपको ये नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं मेरा दिल कहना चाहिए था दुखाया आपने, ये बुरी बात की आपने। हाँ। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो शादी के कुछ सालों बाद समझ आते हैं। नहीं आपको कुछ समझ आया वैसे कुछ शादी के सालों बाद? सच्ची पूछो ना, मुझे आज तक कुछ नहीं समझ आया। मेरी तो बस शादी ये हुई भाभी से पूछना और चाहिए। मुझे शौक था शादी का, शादी हो गई, मैं एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को आज तक। हाँ, चले वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। बस एंजॉय करना चाहिए लाइफ। हाँ, अच्छा, मैंने इसको फार्मूले की तरह नहीं देखा कभी। मुझे लगता है कि Go ये with the वेरी flow। करता है, सिचुएशन हर बार एक डिफरेंट होती है। बर्दाश्त एक ऐसी चीज है जो दोनों की तरफ से, शौहर की भी और बीवी की भी तरफ से टॉलरेट करें एक दूसरे को, हाँ, थोड़ी सी tolerance बर्दाश्त बहुत के ज़रूरी साथ है। चलें तो मुझे लगता है हर कि रिश्ते में टॉलरेंस जैसे उन्होंने कहा ना खामोश हो जाए उस वक्त, तो ये औरत के लिए भी और यही फार्मूला ये मर्द मर्द के लिए भी है। अगर औरत गुस्सा कर रही है कभी तो भाई अल्लाह ने आपको वो जो एक दर्जा बुलंद वाली बात की है ना, वो इसलिए थोड़ी की है कि आप ही चीखते रहे। वो यार वो इसलिए क्योंकि जिम्मेदारी आप पे ज्यादा है, हाँ। इसलिए आपको कह दिया अल्लाह ने, तो आप शेर ही बन गए कि तो हम्बल हो जाएं थोड़ा सा, सबको संभल के एक दूसरे के साथ टॉलरेट करते हुए और बर्दाश्त, इसका मादा बढ़ाएं। कहते हैं ना असल मर्दानगी तो यही है। बर्दाश्त कि करना आपके अंदर है और बर्दाश्त है और आपने गुस्सा पी लिया, बेसिकली यही यही मर्दानगी मर्दानगी है। और हमारे ये यहाँ लोग- मर्दानगी हमारे माशरे में औरतों में ज्यादा मर्दानगी है। मर्दों में कम है। ये वाली मर्दानगी बहुत है बहुत हमारे प्यारी अंदर। बात कर दी आपने, बहुत प्यारी बात कर दी। हाँ भाई, नेक्स्ट शिकायती।
चलो भाई। अच्छा, मुझे मेरी वाइफ से ये मसला है कि जैसे ही मैं अभी ऑफिस से आता ही हूँ ना घर पे, तो वो आते ही मतलब थोड़ा सा बैठना शुरू हो जाती है कि आप एक काम करें, मार्केट चले जाएं, ये सामान लेकर आ जाएं। अच्छा, मैं सामान लेकर अगर आ जाऊँगा तो मैंने कहा एक काम करें, मुझे मेरी मदर के घर लेके चले जाएं। मदर का मना करूँगा तो मुझे शॉपिंग कराने लेके चले जाएं। थोड़ी देर बैठूँगा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, एक काम करें आज मैं खाना नहीं, खाना बाहर खाएंगे हम। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी परेशान करती हैं। बंदा ऑफिस से थका हुआ आता है, घर पे आके बैठेगा, सुकून करने आता है। अब 8 घंटे वहाँ काम करो, फिर घर के भी आके काम करो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे मेरी वाइफ से ये बहुत मसला है, ये चीज़ मुझे बड़ी परेशान करती है, सुकून लेने दे ही नहीं रही। और इन्होंने भी ना, इन्होंने कहा कि मेरे फोन लाइन काट ना दे बस, जल्दी 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 सुन ले जल्दी। सुन ले। वो उनको बेचारों को, मर्दों को कभी कभार जल्दी तेज बोलने की आदत हो जाती है ताकि वो अपनी बात कर दें। मर्द भी और औरत भी, जो सुनता नहीं तो फिर मजबूरन वो तेज बोलता पूरा है। तेज बोलना पड़ता है। अच्छा जी, शुरुआत करें भाई आपसे। हाँ, ये तो एक इनका ही वाहिद मर्द है हमारे पास। मर्दों की बात हुई। देखिए, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मर्द का दूसरा नाम जो रखा हुआ है ना, वो है फिक्सर। मेन आर ऑलवेज अ फिक्सर। तो दिस इज योर ड्यूटी। आपने घर की भी जिम्मेदारी देखनी है, आपने बाहर काम पे जाना है तो वो भी देखना है, ये आपने सॉर्ट आउट करना है। इसका शिकवा बीवी से ना करें। मुझे लगता है ये आप खुद सॉर्ट आउट करें, अपने टाइमिंग को आगे पीछे जिस तरह चाहे एडजस्ट करें, लेकिन घर के मसाइल को फिक्स करना भी आपकी जिम्मेदारी है, तो करना तो चाहिए। हाँ हाँ, आप क्या कहती हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि ज़ाहिर है बीवी भी पूरा दिन वेट कर रही होती है कि हस्बैंड आएगा, घर तो के फिर काम इतने कर रही होती है हाँ, वो घर पे, ये मुझे तो नहीं लगता। मतलब वो जैसे बाज़ औरतें हैं वो खुद से कहीं जा नहीं सकती, वो डिपेंडेंट होती हैं हस्बैंड उन के औरतों ऊपर। के लिए तो कहना तो चाहिए ना उन कि औरतों के लिए खुद तो से करें ज़रूरी है कुछ, ना हाँ, कि वो भी वो बर्डन ना थोड़ा डालें, बोझ करें। हल्का करें ना। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं कि फलानी शॉपिंग करने जानी है, वो आएंगे आएंगे तो ले जाऊंगी। जाएंगे। हो जाऊंगी। हाँ, यही तो अब वो थोड़ा क्या सा करें फिर? खवातीन बिल्कुल खवातीन या वो को भी अपने थोड़ा मैके सीखना जाना चाहिए। चाह रही हैं तो अब वो खुद से नहीं जा सकती। सीखे आपने ना उन्हें यार। ड्राइविंग नहीं सिखाई, आपने उन्हें इजाज़त नहीं दी कि वो रक्षा अकेले मंगा या उन्होंने ले। खुद नहीं सीखी। रक्षा मंगा लें यार। तो थोड़ा सा कंफर्ट लेवल हमें देना पड़ेगा अगर आप हाउसवाइफ हाँ, हैं कर लेना और चाहिए। मियाँ डबल ड्यूटीज करके कि अपने हाँ, बच्चों बीवियों के को भी लिए। चाहिए कि उनको थोड़ा सा रियलाइज़ करें कि हमारा मियाँ थका हुआ आया है, तो थोड़ा सा उसको भी आप आजकल तो लड़कियां स्कूटीज चलाने लगी हैं। हाँ, इतनी आजकल तो औरतें बहुत इंडिपेंडेंट हाँ, हैं। तो अब थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना एक्चुअली पड़ेगा, निकलना निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन है ना, अब्बू और भाई ने सब संभाला, उसके बाद मियाँ लेके चल रहे हैं सब चीज़। लेकिन जब आप जॉब नहीं कर रही और वही जॉब कर रहे हैं, वही पूरे कुनबे का एक तरह से बोझ ढो रहे हैं, तो थोड़ा सा उन्हें कंफर्ट जोन हमें देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। बहुत जरूरी है। आप क्या कहेंगी? मैं यही बोलूँगी कि बहुत सारी फैमिलीज़ में लड़कियाँ जो हैं उनको अलाउड नहीं होता कि वो करीम में जाएं, या क्योंकि मर्द तो अभी ऑफिस में, अब दिन में कोई काम आ गया उसको तो वो इंतज़ार करेगी कि वो आएंगे तो फिर मैंने ये ज़रूरी काम करना है, तो वो इंतज़ार में है और उनको इजाज़त भी नहीं है जाने की। अब जब इजाज़त आप में दी नहीं है, फिर आप चिड़ के भी काम कर रहे हैं क्योंकि करना तो है तो आप उन्हें इजाज़त दे देना। या तो आप उनको बोलें कि भाई ये मैंने आपको ड्राइवर अरेंज किया हुआ है, आपको अगर इशू है करीम से, रक्षे से, आप उनको ड्राइवर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, गाड़ी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अब वो फिर आपका ही इंतज़ार करेगी ना। तो फिर आप प्लान करें कि पूरे महीने में एक प्लानिंग होती है कि इस दिन अम्मी का घर है, इस दिन ग्रॉसरी डे है, इस दिन हमारा डिनर है, या आपका सैलून है, या जो भी है, वो फिर प्लानिंग आप या करते फिर हो। ये भी हो सकता है कि आप मैसेज भेज दें, भाई दही नहीं है या अंडे डबल रोटी खत्म हो गए हैं तो रास्ते में लेते आइए। और जिनके मियाँ ज्यादा फोन देखते हैं उनके लिए बेहतर भी यही है। हाँ बिल्कुल। या तो ये कुछ प्लानिंग दोनों को मिलकर करनी पड़ेगी मिलके बजाय करनी शिकायत करने के। शिकायत करने के थोड़ा सा खुद ही ठीक करना है ना, इस इसको खुद ही मिल के या बांट बीवी के। मिल के ही डिसाइड करते हैं कि क्या उनके लिए बेहतर है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। कोई बाहर वाला उनको वो नहीं कर सकता, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट ही करता है हमें पता नहीं चल सकता ना कि क्या सिचुएशन है उस घर की। दूसरा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मार्ट्स हैं जो घर पे डिलीवर कर देते हैं ये चीज़ें। हाँ, अगर आप कर सकते हैं, अगर ये इन चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से तू मैं हो रही है, और अगर ये वजह बन रहे हैं आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को बुरा कर रहे हैं, तो आप फोन करते हैं, वो आपके घर पे वही चीज़ आ जाती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, 50-60 रुपए उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते असल में हैं। बस यही है कि अगर हस्बैंड वाइफ में आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, वो मिल के आप बैठें, डिस्कस कर सकते हैं कि क्या चीज़ कैसे मैनेज हो सकती है। और अगर वो आपस में डिसाइड कर लें तो मुझे नहीं लगता कि ये छोटे छोटे मसले हों। मैनेजेबल क्योंकि है। बहुत सारी हाउसवाइफ्स बहुत स्मार्ट होती हैं। हाँ, बहुत होती हैं। हाँ, उनको पता है कि कम खर्चे में भी
कैसे उन्होंने गुजारा करना है, उसी तनख्वाह में घर का कैसे गुजारा करना है। उनको ये भी पता होता है कि मैं क्विक फिक्सेस कभी कभार औरतों के बहुत अच्छे होते हैं। आप कह रहे हैं ना मर्दों का काम है फिक्स करना, कुछ कपल्स में औरतें बहुत अच्छी बिल्कुल फिक्स सही, करती वेरी हैं। करता है, बिल्कुल सही करता है। बिल्कुल बहुत अच्छा फिक्स हमने अपने घर में ही देखा हुआ है, हमारी अम्मियाँ जो थी माशाल्लाह सब बहुत अच्छा मेरी अम्मी भी हर बहुत फन अच्छी मौला हुआ फिक्स करती थी, फन बहुत से मौला, काम कर सारी- लेती थी। सारी जैसे मेरी अम्मी घर में मेरी अम्मी फिक्सर थी, वो फिक्स करती थी कोई भी चीज़, यहाँ तक कि अपनी घर की ही नहीं, अब्बू के मतलब अपने ससुराल अब्बू के घर में कोई प्रॉब्लम है, अब्बू के भाइयों में या बहन के उसमें, तो मेरी अम्मी उनकी चीज़ों में भी फिक्स करती थी चीज़ें। बिल्कुल तो मैंने तो वही देखा है। हाँ तो ये हम लोग देखते आए हैं कि भाई वो लोग बराबर का मतलब पापा इतने बिजी होते थे, रेडियो में थे, उनका कोई पता ही नहीं होता था टाइमिंग्स का। तो हमें तो नहीं कभी पता चला कि घर में कभी कोई भी इस तरह के मसले हुए हों। अम्मी सब कुछ मैनेज कर लेती थी और पापा को भी कोई मसला नहीं होता था कि भाई वो क्यों मेरे पीछे ये काम कर लिया। तो वो भी कोई इशू नहीं था। तो ये भी भाभी, अच्छी बात है कि इतनी लिबर्टी तो हाँ अच्छा भाभी अपनी चीज़ें खुद कर लेती हैं या वो आपकी राह देखती हैं कि आप शायद आएंगे तो लेके शुरू में नहीं कर पाती थी अच्छा। लेकिन वही वाली बात कि जब आप एक साथ चलते हैं, थोड़ा हमने उन्हें अपने तौर पे ग्रूम किया, थोड़ा उन्होंने अपनी आदत हमें डाली, हाँ। तो करते करते वो जगह आ गई कि नाउ शी मैनेज। एक बीच में ना एक वो बैलेंस आ जाता है, तुम थोड़ा आगे आओ मैं थोड़ा हाँ आगे आओ। एग्जैक्टली दोनों को करना पड़ता है, एक तरफ से नहीं हो सकता। एक तरफ से नहीं होता। बिल्कुल जी भाई, अगली शिकायत। तो ऐसा शिकायती मरकज बनाया है कि शिकायतें ही आए जा रही हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी। मुझे मेरे हस्बैंड से ये शिकायत है कि वो कुछ भी लाते हैं ना जो इनकी ज़िम्मेदारियों में शामिल हो जाता है, घर के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन वो जताते बहुत हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये लिया। बच्चों के लिए अगर कुछ लाते हैं तो बच्चों को जताते हैं ऐसा बाप कहाँ मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे दोस्तों के तो कुछ अब्बू ये नहीं करते होंगे, वो नहीं करते होंगे। तो बच्चे भी कहते हैं कि अब्बू सब करते हैं, सबकी सब जिम्मेदारी है, बल्कि आपसे भी ज़्यादा करते हैं। अच्छा, पहले तो वो बात घर में ही हमें जताते रहते थे, अब लेकिन जब मेरी नंदे आती हैं, कोई गेस्ट आता है या कुछ भी आता है, अब उनके सामने भी ये शुरू हो गए कि मैं तो इनके लिए ये करता हूँ, इनको तो मेरी कदर नहीं है, मेरे जैसा इनको मिलेगा ही नहीं कहीं। और इस तरह जताना तो ये बहुत इरिटेशन करता है। मुझे इस चीज़ से बहुत उलझन होती है। ये आपका फ़र्ज़ है, ये जताने वाली बात नहीं है, ये आप कर रहे हैं तो ये आपका फ़र्ज़ है, लेकिन उनको ये बात समझ में ही नहीं आती है। वो कह रहे हैं कि बस मैं हूँ तो तुम लोग चल रहे हो और मैं ये ला के दे रहा हूँ तो ये मेरा एहसान समझो। ये मेरी नाजुक हिस्स को छेड़ दिया। ये आदत हो जाती है, लेकिन ना मैंने ऐसे ही प्रोग्राम्स कर करके थोड़ी बहुत एक चीज़ मैंने कहीं पढ़ी और मुझे वो बहुत अच्छी लगी, और वो ये थी कि अगर हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालते हैं, उनको अच्छा फ्यूचर देने के लिए, उनको अच्छे कपड़े दिलाते हैं कुछ, वो हम उनके लिए नहीं करते, वो हम अपने लिए करते हैं। वो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है एज पेरेंट। अगर बाप कर रहा है बच्चों के लिए और वो डबल जॉब्स कर रहा है, ये बाप की ख्वाहिश है, ये माँ बाप की ख्वाहिश है कि मैंने वो ज़िंदगी जो नहीं मैंने गुजारी वो मैं अपनी औलाद को दूँ। औलाद बेचारा मासूम होता है, उसको क्या पता कि एक एज तक तो बच्चे बोलते भी नहीं है कि हमें वो स्कूल में जाना है या हमें वो तो माँ बाप वो तो बेचारे ये बोलेंगे हमें टॉफ़ी ला दो, यही फरमाइशें करते हैं। वो बड़ी बड़ी फरमाइशें उस वक्त नहीं करते। और वहाँ माँ बाप जो हैं वो अपने लिए, क्योंकि वो अगर उनकी वो चीज़ें फुलफ़िल कर रहे होते हैं, उनको कहीं अंडरकरंट उनको सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है कि मैंने अपने बच्चों के लिए ये किया। तो फिर हम उनके ऊपर क्यों एहसान जताते हैं? बाज़ लोगों की आदत होती है कि करके ज़रूर कहते हैं, वो शायद अपने आप को वो करते हैं सेटिस्फाई इस तरह से कि हम ये कर रहे हैं, तो उनको खुद सेटिस्फेक्शन होता है इस चीज़ से। मगर जाहिर है जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत तकलीफदेह होगा, नेचुरल सी बात है कि तो ये तो उनके हस्बैंड से बात करनी चाहिए कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो भी, और बहुत सारे हस्बैंड्स भी जिनकी आदत बन चुकी जिनकी है आदत है कि वो शायद उनको ऐसा लगता है कि हम एहसान कर रहे हैं। नहीं, कभी कभार होता है ना कि उनकी रवैयों की वजह से उनके घर में वो रिस्पेक्ट नहीं बनती। अगर उन्होंने वो रवैया रखा है कि अब्बू आएंगे तो सब उफ सीधे बैठ जाओ भाई, एक मॉन्स्टर आ गया है कोई, ऐसे बैठ जाओ, ये नहीं करो वो नहीं करो वो। लेकिन अगर मोहब्बत वाला वो होता है रवैया अब्बू का, या तो उनके आने से खुशी मिलती है, तो ऑटोमेटिकली वो रिस्पेक्ट गेन करते हैं। अब यहाँ एज मर्द आप पजीराई करें, हमने तो औरतों वाली बातें कर दी। मुमकिन है कि इस सिचुएशन में थोड़ी सी प्रेस करने की कमी रह गई है
क्योंकि ह्यूमन नेचर है, जो चीज़ कम मिलती है तो उसकी जुस्तजू और उसकी शिद्दत इंसान में बढ़ती चली जाती है। ये भी मुमकिन है कि आपने अपने बच्चों को ये ना सिखाया हो, या आपने खुद ही अपने शौहर की कभी किसी चीज़ की तारीफ़ इस तरह से ना की हो, तो वो उसके अंदर कहीं बढ़ती चली गई और अब वो बाकायदा जताने लगा है, सबके सामने जताने लगा है। ये भी मुमकिन है, मैं गारंटी नहीं कह सकता, लेकिन मुमकिन है ऐसा। तो आप थोड़ा सा ये आदत डाल के देख लें कि प्रेस किया करें, थोड़ी तारीफ़ अपने शौहर की तन्हाई में भी किया करें, हो सकता है उसकी आदत कम हो जाए। कभी कभार एब्सेंट फादर्स भी होते हैं ना, देखो एक ये तो certain age एब्सेंट तक माइंड तो absent- हो सकता है, एब्सेंट माइंड नहीं, एब्सेंट फादर्स के, हाजिरी ना हो बच्चों के लिए, हाँ, कि मौजूदगी वो ना कमाने हो। में लगा हुआ है, ये भी मुमकिन है, उन्होंने देखो। वो फिजिकली अगर एब्सेंट कनेक्शन नहीं बना, कनेक्शन नहीं होता, हाँ। दोनों में से अगर कोई रहा तो ठीक है, हाँ हो सकता है, मगर क्या रिकवरी लाइफ में नहीं होती? तो आप रिकवर कर सकते हैं उस सिचुएशन को, कोशिश तो करें ना एटलीस्ट। तो मुमकिन है कि यहाँ पर इन साहब की कमी गो के तब भी इनको नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा तारीफ नहीं मिली तब भी आपको ये हरकत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर है तो आप यूँ करके देख लें, क्योंकि हैं तो दोनों ही इंसान ना, दोनों में ही खता की भी उम्मीद है और चाह की भी उम्मीद है, तो क्या पता दुरुस्त हो जाए मामला। बिल्कुल। आप लोग कोई मशवरा देंगे क्या? हाँ, बस यही है कि अच्छा मशवरा इनका कि वो अपनी तरफ से करें, कोशिश करें अपनी तरफ से तारीफ़ करें, मगर ये कि उनसे बात भी करें कि आखिर आप ऐसा क्यों करते, बैठ के डिस्कस करें, उनसे कहें कि देखिए हमें ये चीज़ ज़रा तकलीफ़ देती है, तो आप बच्चे भी जो हैं वो अच्छा फ़ील नहीं करते, आप इस तरह से कह देते हैं, तो ये और वो भी सबके सामने, और वो भी सबके सामने, तो ये तो आपका फ़र्ज़ है करना, आप अपनी खुशी से कर रहे हैं, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा, तो आप ये बार बार कहा मत करें, उनसे ये चीज़ डिस्कस करें और उनसे कहें कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा प्रेज़ है, कर लें थोड़ा सा, क्या प्रेज़ जाता है, करें, क्या आप पता बहुत अच्छा तब्दीली कर रहे हैं, वाकई आप इतना करते हैं हमारे लिए, बड़ी बात है ये, मगर जब आप कह देते हैं तो उसका वो असर ख़त्म हो जाता है, जो उसकी खुशी होती है वो कम हो जाती है। उनको ये बात रियलाइज़ करवाएं, रियलाइज़ करवाने से बाज़ दफ़ा लोगों को पता नहीं चलता, वो ऐसा कुछ करे जा रहे होते हैं और जब तक उनको रियलाइजेशन नहीं होती वो उसी तरह करते रहते हैं, तो उनको रियलाइज़ करवाना बहुत ज़रूरी है। तो ये तभी मुमकिन है कि जब आप बैठ के आराम से बात करें, उन्हें समझाएं ये बात, उन्हें पावर कराएं कि जो वो ये कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, उसका रिएक्शन हो सकता है उससे कोई उन पे इफेक्ट हो जाए। हाँ, हाँ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सॉरी मैं इनसे बात कर रही थी, घरेलू कहानियाँ भी चल रही होती है ना ब्रेक के, और वो ब्रेक से वापस आ गए। सो हमारा पिछली शिकायत का पूरा क्लियर हो गया था काम, या कुछ रह गया था? तुम्हारा रह गया था, तुमने नहीं बताया। अब बात क्या थी हमारी कि ले, अब भूल गई हो तो फिर छोड़ दे, भूल गई। फिर छोड़ दे। ओके भाई, नेक्स्ट शिकायत, नेक्स्ट शिकायत। अब भूल गई तो भूल गई, हमें खुद याद नहीं है पिछली शिकायत क्या थी। वो साफ शिकायत कर रही थी कि उनकी बीवी जो आते ही अच्छा हाँ याद आ गया, इसे शायद कंटिन्यू कर नहीं, वो देंगे। कुछ और था, आप भी भूल गई। हेलो, मुझे अपनी बीवी से ये शिकायत है कि अगर मैं उसको कोई भी बात के लिए कुछ भी समझाने के लिए कुछ भी कहूँ तो वो ज़ारो कतार रोना शुरू कर देती है और इंतहाई तेज़ आवाज़ से रोना शुरू कर देती है। मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता हूँ, मेरी वालदा ये इसके रोने की आवाज़ें सुन के आ जाती हैं और मुझ पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि तुमने ऐसा क्या कर दिया कि ये इतना रो रही है। अल्लाह, क्या कहेंगे? मत किया कर ऐसा यार, क्यों बोल रहे हो? यही कह सकते मुझे तो हंसी आ रही है। इसमें मुझे याद आया कि एक दफ़ा मेरी रिकॉर्डिंग चल रही थी तो तारिक आ गया सेट पे, तो रोने का सीन था, तो मैं तो वैसे ही रोती हूँ ना, तो कोई ग्लिसरीन वगैरह नहीं लेती, उस पर मैं सीन में रोने लगी, तो तारिक ने देखा, कहने लगे हैं ये तो बड़ा आसान है तुम्हारे लिए, इसका मतलब है मुझे तुम्हारे आंसुओं पे नहीं हाँ वैसे ही लग रहा है जैसे तुम बिल्कुल रोती हो, ऐसे ही रो रही हो। अच्छा हमारे पास से आंसुओं ने असर नहीं किया। अच्छा हमारे घर में भी जब अब्बू ना पिटाई लग रही होती थी, पिटाई तो सबकी लगी है, ऐसा नहीं है कि किसी की पिटाई नहीं लगी। अच्छा लाइन से पिटाइयाँ लग रही हैं, छोटी बहन की बारी है तो वो जोर से चिखती थी, तो अब्बू ना उसको कुछ नहीं कहते थे और छोड़ देते थे उसको। तो मैं कही बहुत तेज़ है ये, तो चीखना शुरू कर देते, नहीं 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 मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। और इसी तरह अनम मेरी बेटी भी ना, जब उसको कुछ कहने के लिए आओ ना तो ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देती है कि मतलब है कि मेरे पास नहीं आना, मुझे कुछ नहीं कहना।
पहले से ही दिफा कर हाँ लेंगे। पहले से वो अपना जो है ना वो डिफेंस वो अपने वो कर तैयार लेती कर है, लिया। डिफेंस में तैयार कर लेती है कि मुझसे लेकिन छोड़ दो। आपस की बात है, जैसे जो एक्ट्रेसेस हैं खास तौर पे उनको बहुत प्रॉब्लम होती है अगर वाकई में भी रोना है ना मुझे तो घर में, तो मेरा मियाँ तो कहता है भाई ड्रामों में एक्टिंग करो, यहाँ मेरे सामने नहीं करो। तो ये बड़ा एक मसला हो जाता है हमारे लिए कि हम असल जिंदगी में भी कभी वाकई रोना आ जाए, दिल दुख जाए, तो ये जुमले सुनने को मिलता था, हाँ भाई मुझे ले, भी ड्रामे की ये एक्टिंग सुनने यहाँ को भी मिलता हाँ शुरू। नहीं, मुझे तो बहुत जल्दी रोना आता है, वैसे भी घर में भी अगर कोई मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर दे तो रोना आ जाता है। तो अब तो उसकी अभी भी value- आ जाता है? वैल्यू ही खत्म हो गई। मुझे तो बचपन में आता था, मुझे अब अभी तो मैं तक पक्की हो गई हूँ। अभी तक यही हाल है, बल्कि अब मेरी याद मेरी बेटियां यही कहती हैं, अम्मी आपको अभी तक आदत नहीं है, हाँ। आप अभी भी रोती हैं। अब भाई, मुझे कुछ जो है दिल फिल्में देख के soft रोना hearted। होते हैं, अल्लाह पाक ने बनाए ऐसा होता है, सॉफ्ट होते हैं तो जल्दी भर आते हैं, और क्या। हाँ, मैं तो आप मैं क्या तो कहते हैं, आंसू स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो स्क्रिप्ट पढ़ते में मैं रोती हूँ। अल्लाह काइंड हार्टेड है आप। मैंने कुछ भी नहीं कहना होता, मुझे बस इतना है कि अगर किसी ने सामने, जैसे बीवी का भी मामला है, कभी गुस्सा कर लिया या कुछ किया और रोना शुरू किया, तो टस में मुझसे नहीं देखे जाते, मैं उठ के निकल लेता, मैं कहता अच्छा बेटा बाद में, पहले रो लो, फिर लड़ाई बाद में वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो रोते हुए बात में रोना, ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे बस अब तुम हथियार डाल दो, मतलब मुझे कोई जवाब नहीं सूझ रहा, अब तुम हथियार डाल दो। मैं कहा नहीं, ये ना दिखाना जाओ। अब वो बेचारे क्या करें जो जिनके जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और वो मैं कह तो रहा हूँ रोने उसको, कहो लगती तंग ना किया करे उसको यार, और क्या। नहीं, वही बात है कि मिलजुल के बैठ के उसको समझाएं, उससे पूछिए कि आखिर मसला क्या है, क्यों तुम रोती हो, मैंने ऐसा क्या किया है, अगर कोई ऐसी शिकायत है हाँ, उसकी, या फिर कर ही दो, रोने वाली बात कर ही दो एक दफा। हाँ, तो उससे पूछें तो कि शिकायत क्या है, असल शिकायत अगर पता चल रहा है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें आपस में मिल बैठ के। ये तो मियाँ बीवी आपस में ही तय कर सकते पता हैं। है, लेकिन ये अभी ये रो रही हैं अभी, और इनकी सास अभी इनका दिफा करने आ रही हैं, लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद वो आना बंद कर नहीं देंगी आएंगी, उनको पता और चल फिर जाएगा। वो कहेंगी कि ये तो शेर आया वाली वाली कहानी हो जाएगी। तो वो एक जो डिग्निटी है, एक रिस्पेक्ट है कि वो आपके रोने की वजह से आ रही हैं और मसले सुलझा रही हैं, बाद में वो जब असल समझ मसला जाएंगे, होगा सब बुरा हो जाएगा। जब असल मसला भी होगा तो नहीं आएंगी। हाँ फिर वो कहेंगे अब जो भी है वो अल्लाह ना करे हाथ उठाया ये वो, तो फिर वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन छोटी छोटी बातों पे फिर अगर रोएंगी तो नहीं, छोटी छोटी बातों पे नहीं, तो उनको समझाने की ज़रूरत फिर है। वो रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है ना, बिल्कुल, ये तो हर बात तो पे वो रो जाती है। उनको यही चाहिए कि वो उन्हें बैठ के समझाएं, उनसे यही कहें कि देखो तुम्हारे रोने की, तुम रोज़ रोज़ ये करोगी तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, फिर असल में भी तुम मजबूत रोगी बने, रोई नहीं, मजबूत बने ना। मजबूत बने, स्ट्रांग बने। हाँ वो बनना पड़ेगा। तुम कुछ कहोगी उनको रोने जो रोने रोती पे हैं? अब बहुत सारी औरतें होती हैं जिनकी सुनता नहीं है कोई, तो फिर वो रो के एक्सप्रेस पर वो तो रोते हुए भी नहीं सुन रहे ना। मसला तो ये है। थेरेपिस्ट, आप उनको थेरेपिस्ट अरेंज करवा दें, वो वहाँ रो लेंगी, वहाँ अपना जो भी बात करनी है थोड़ी सी वो रिलैक्स भी हो जाएंगे। थेरेपिस्ट भगा के ले गया उसकी बीवी को, फिर ओए अल्लाह, अब कह रहे तो घर ही तबाह हो जाएगा। क्या लड़की सही है, लड़के से नहीं ना, फीमेल से करवाएं। फीमेल थेरेपिस्ट उनको सुनेगी। एक आइडिया था, मैंने दे दिया आगे, आप लोग बात को कह रही। मैं बोलते मैं वायरल हो जाता हूँ। सॉरी, हाँ मैंने सोचा था मैं कंट्रोल बोलूँगा, तो क्या करूँ, कंट्रोल नहीं होता। सॉरी बोलो। अल्लाह मियां। नहीं, आप बल्कि थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा करें, मैं उनसे ही कहूँगी, इनके जो हस्बैंड जिनकी शिकायत है, आप अपनी बीवी को बाहर ले जाएं, उनको कभी आउटिंग पे ले जाएं बाहर। हो सकता है वो घर में रह के इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती घर में हो। रोती है तो सास आ जाती है, बाहर रोती तो भाई आ जाएंगे मारने पीटने, वो तो भाई नहीं, आप अपनी बीवी को मजबूत बनाएं और आप उनके आंसुओं को वैल्यू करें ना। अब ऐसा भी नहीं है, इतना तो नहीं किसी इंसान बिला के साथ वजह तो ऐसे कोई नहीं करना रोता चाहिए। ना। नहीं, हो सकता है वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती ये हूँ हो सारा सकता दिन, है, ये हो उनको बाहर ले जाएं, उनको थोड़ा सा आउटिंग पे ले जाएं कहीं। और अगर आपको लग रहा है कि वो अब रोने वाली हैं, तो आप उन्हें कहीं पार्क में घुमाने ले जाएं ताकि वो रोएं तो आपकी आवाज जो है वो बाहर वालों तक ना जाए। और क्या, आप खुद भी हल निकाल सकते हैं भाई। ये थोड़ी है कि सारे इल्जाम उसी पे डाल दिया। क्या पता वो बाहर जाके ना रोए। हाँ, और इसीलिए रोती हो शायद कि उसे बाहर नहीं ले जाते। चाहिए क्या, उससे पूछें क्या क्या मसला क्या है, मसले पे जाए ना। शिकायतें कोई ना बस कोई तो वो होगा ना उसका हाँ, वो खुद मसला। ही बताएं ना कि क्या हाँ, मसला कोई है। मसला तो बिला वजह तो कोई नहीं बिला रोता। वजह तुम कोई नहीं मुझसे रोता। बात करने आते हो, मेरे पैर पे पैर रख देते हो, मेरा रोना निकल जाता है। देखें, ये वजह हुई ये भी ना। वजह हो सकती है। हाँ भाई, अगली शिकायत। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम। मेरी शिकायत ये है कि मेरे मियाँ इंतहाई कंजूस हैं। मतलब हम जब सुपरमार्केट जाते हैं तो वो विंडो शॉपिंग करा के ले आते हैं। ईद में जिसके घर पे मतलब ज़्यादा जोड़े आते हैं हम लोग एक ले आते हैं। मतलब हर चीज़ का 50% करते हैं वो, 100% नहीं करते। अच्छा मैं भी सेटल आउट हो जाऊँ इसलिए कि हमारे हाथ तंग हो, लेकिन हाथ तंग है ही नहीं, इनकम भी बहुत अच्छी आ रही है, फिर भी उनके अंदर जो है ना कंजूसी भरी पड़ी है। मैं 1 दर्जन अंडे मंगवाऊँ 4 अंडे आते हैं और 4 अंडे का भी हिसाब किताब मुझे 1 महीने तक देना पड़ता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनके साथ करूँ क्या, मैं किस तरह इनका हाथ खुला करूँ, क्योंकि पैसों की तो कमी है ही नहीं, लेकिन कंजूसी भरी पड़ी है। मेरी शिकायत ये है, इसका मुझे जवाब दे दें कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे मियाँ मेरे साथ सही चलने लगें, पैसे खर्च करने लगें। फारिग कर इसको, ये ठीक आदमी नहीं, दूसरा ढूंढ ले। मैं तो कह अच्छा रहा हूँ पता है ये फितरत है, ये नेचर फितरत होती है, बाज़ मर्दों की फितरत कंजूस होती है। वाली जो है ना ये इसको नेचर। आप नहीं चेंज कर सकते। शौर चेंज कर ले, मैं कह रहा हूँ। हाँ, इतनी बुरी आदत है। हाँ चेंज करो, दूसरा ले आओ। भाई ये मजाक कर रहे हैं प्लीज, सीरियस मत लीजिएगा। सीरियस मत लीजिएगा, मजाक करे। यार कितना अच्छा जुमला था, दर्जन अंडे मंगाती हूँ 4 ले आते हैं और उसका भी हिसाब मुझे महीनों वाह वाह वाह, कमाल जुमला। तो आप उन्हें ना देना अंडा, जब मांगे तो आपके नहीं है। हाँ बोले नहीं आप है। पैसों का जो है ना लेन देन वो अपने हाथ में किसी तरह लेकर आए, बहुत जरूरी है, तभी आपकी जिंदगी सुकून में आएगी। क्योंकि एक इंसान की फितरत आप नहीं चेंज कर सकती, वो यार पैदाइशी 4 ऐसा है। अंडों का हिसाब मांग रहा है, वो पैसों का हिसाब नहीं यार, मांगेगा। बहुत तकलीफ दे है। ये तो अजियत बहुत देने मैं वाली कहती हूँ औरत कंजूस हो मर्द ना हो, मर्द ना हो, वाकई। कसम से अगर किफायत शारी करनी है तो वो औरत के हाथ में हो, वो और औरत मर्द अच्छी की करती है। फितरत कंजूस ना हो, बहुत मुश्किल है गुजारना। नहीं, मर्द तो कंजूस वैसे ही बुरा लगता है। अब ना अल्लाह ने दिया हुई नहीं है इतना, तो कोई बात नहीं, चलो वो जितना और है बात उस है। हिसाब जिनको से। पास हो और वो ना करें, ये ना तो करें, बहुत बहुत फिजूल तकलीफ दे बात है। वहाँ बेटियों का रिश्ता ही ना करें जो कंजूस आदमी नजर आ हाँ जाए। रिश्ता ही ना करें बिल्कुल। मतलब खवातीन किफायत शार अगर वो कंजूस हैं तो ठीक है कि वो बचा बचा के चल रही हैं वो, बिल्कुल। मगर अगर मर्द बचा बचा के देगा तो कैसे बेचारी गुजारा क्या करेगी, कैसे घर चलाएगी वो? भाई वो कमा क्यों रहा है, मुझे एक चीज बताएं। मर्द को अल्लाह और पाक कह रही है जो कि अता कोई कमी करता नहीं है पैसे की, वो कह रही है। वो बीवी का नसीब, बच्चों का नसीब, आपकी फैमिली के नसीब से ही मर्द को मिल रहा है ना। अकेला तो आप कोई तोप चीज नहीं है, तो आप वो उन्हीं पे अगर खर्च ना करें तो फिर ऐसे कमाने का फायदा क्या? अच्छा बहुत सारे घरों में मर्द बीवी के हाथ में पैसा दे देते थे कि तुम चलाओ, और बहुत सारे घरों में मर्द पैसा अपने हाथ में रखते हैं, शायद वो ट्रस्ट नहीं डेवलप कर पाते कि बीवी खर्चीली है या उसकी फितरत जो है वो बहुत खुला खर्च करने वाली, और कुछ औरतें होती हैं उनसे नहीं बचत होती, वो नेचर वाइज हाथ खुला होता है। तो आप लोगों का क्या सिनेरियो, आपके घर में कौन लेके चलता है? मुझे मतलब ज़ाहिर महीने का खर्चा मिल जाता है तो उसी में मैं करती हूँ। और तारिक ये कहते हैं तुम्हारे तो हाथ में सुराख है। जो भी दो चला जाता है। अच्छा आपका आप खुला, मेरा हाथ बहुत बहुत ज़्यादा खुला है। और वो किफायत शार है, थोड़े किफायत है, वो थोड़ा सोच समझ के करते हैं खर्च। तो ज़ाहिर है वो फिर इसी तरह बैलेंस रहता है घर में, एक अगर ऐसा है तो दूसरा वैसा हो, तभी बैलेंस रह सकता है। अल्लाह ने हर मुताबिक का गैर मुताबिक बिल्कुल पैदा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह हमारा गुजारा चल रहा है। आपके घर में क्या है? मैं खर्चा बीवी को दे देते हैं, जो उनका एक खर्चा है बता देती हैं, इस महीने ये खर्चा है, वो उनको दे देते हैं, वो अपना घर चलाती उनका हैं हाथ उससे। खुला है या वो? हमारे यहाँ मेरा हाथ ज़्यादा खुला है और ये वो सही बहुत है। सेटल्ड है। ये नहीं कहूँगा कि कंजूस है, मगर बहुत सेटल्ड है, बहुत समझदारी से खर्च करने वाली है। किफायत शार। किफायत शार। हाँ, तुम्हारा घर में क्या सीन था? निदाब आप घर के माहौल से जैसे अम्मी की तरफ डिफरेंट था, अब शादी होके जब आए तो लड़की को वही सारा याद होता है, उसके माइंड में वही बैठा होता है। सो मेरे सास ससुर लकीली बहुत खुले हाथ के, बहुत ज़्यादा। और सास तो ये तब कभी उन्होंने मुझे नहीं कहा कि 2 टमाटर डालो 4, उन्होंने कहा जितने चाहिए, 2 किलो चाहिए, 4 किलो चाहिए, कितने चाहिए तुम पका लो, बिरयानी बना लो आज। मतलब खाना वो कहती थी कि अच्छा बनाओ, उसमें तुम्हें जो जो चाहिए वो अच्छे से डालो। तो उस वजह से फैसल भी उसी तरह घर के माहौल में लड़का भी वैसे ही ग्रूम होता है कि उसको पता है कि अम्मा अब्बा हैं और वो चला रहे हैं सारा माहौल, फिर हम उसको ले लेते हैं और हम चला रहे होते हैं।
सो शुरू में फैसल को होता था कि ये क्या अभी तो मैं लाया था चिकन और ख़त्म हो गई, अभी तो मैं ये लाया था। तो मैं फिर समझाती थी और फिर आंटी भी समझाती थी कि नहीं, इतना इतना इस तरह चलता है और ये एवरीडे की चीज़ें होती हैं कि एवरीडे आपको इतने अंडे चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, हाँ, ये तो और है। बिरयानी बनानी तो उसमें ये कुछ डालना है। तो इस तरह बता के फिर समझ आया कि हाँ, ये रोज़ के इतने खर्चे और महीने के तो इतने खर्चे मुझे कमाने हैं, मुझे इतना पैसा कमाना है, इतना तो चलना ही चलना है। तो वो लड़की अक्लमंदी से मियाँ को बताती है कि ये बजट है, इससे कम में क्योंकि नहीं हो आदमियों को सकता। तो जो लोग सौदा लेने नहीं चाहते मर्द हाँ, हजरात, तो idea नहीं उनको होता। थोड़ी पता है कि महंगाई हो गई है या कितना एक चीज जो 100 रुपए की होती थी वो अब 500 की हो गई है, 4-5 गुना। तारिक को बिल्कुल आइडिया नहीं है। हाँ। वो कहते हैं, मैं कहती हूँ भाई अब पैसे बढ़ा दें, अब महंगाई बहुत हो गई है। हाँ। तो कहते हैं तो नहीं, तो इतनी तो कोई महंगाई नहीं हुई, खामखा में तुम्हें लगता है महंगाई हो गई है। मैंने कहा जब बाजार जाओ तो पता चलता है। हाँ, जितना पहले हम जितना का सौदा लाते थे उससे अब ट्रिपल में आता है सौदा। एग्जैक्टली। मैं करती हूँ अपनी सारे घर की शॉपिंग मैं खुद करती हूँ, ग्रोसरी वगैरह, गोश्त की। नहीं, लेकिन फिर अगर मर्द कंजूस है और बहुत तो सारे फिर बहुत मुश्किल हो जाता होता है, बहुत सारे घरों में होता है, तो क्या इस पे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। है। हाँ, इस पे लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। कंजूस मर्द मुझे बनती लगता भी है ना लड़ाई, क्या हाँ। करें। हाँ। और एक बजट देते हैं बीवी को, अगर आप कंजूस हैं, अब बोले भाई ये बजट है, तो वो मुझे लगता है औरत उस बजट में जब उसको पैसे मिलेंगे वो अच्छे से मैनेज पर इन्होंने एक बात, बहुत अच्छी बात की थी ना कि आपको इधर और इधर आना पड़ता है, कोई बीच का रास्ता निकालना निकालना तो दोनों को ही हम आंगी के साथ बीच का रास्ता निकालना बनाना पड़ेगा। पड़ेगा। जैसे आप बीवी बजट बनाएगी कि अब जो महंगाई चल रही है उसमें ये मेरा बजट है, हाँ, उसके थोड़ी हिसाब से। कैलकुलेशन करके मुझे इतने पैसे दो, मैं खुद या चलाऊंगी। फिर आपको नाश्ता नहीं मिलेगा, फिर अंडे 4 खुद मंगाएंगे नहीं वो। तो फिर यही हो ना कि अगर अंडे वो कम ला रहे हैं, अंडा नहीं वो अंडे मिलेगा, कम ला ऑमलेट रहे हैं, नहीं खाना खाना वो पड़ेगा। मांगे तो कहें कि नहीं नहीं है। महीने भर कैसे करें? हाँ, ये कैसे हो सकता है? एक अंडे के 10 हिस्से करें। वो तो बेचारी ने साल दी काली होगी, चाय पिए। वो तो साल दी होगी। कैसे बेचारी कोई भी औरत मैनेज कर पाएगी। आप ऑमलेट बने 4 अंडे तो एक टाइम पे बन जाते हैं, 4 अंडे डालने पड़ जाते हैं और ऑमलेट वो आपका होते हैं, अच्छा बन ही ऑमलेट जाता है। बनता है फिर। हाँ, पानी मिला दे ऑमलेट में, यही कर। इसका यही इलाज है कि फिर जो मियाँ जो है वो जब मांगे कोई चीज़ तो उनको बता दें कि भाई नहीं है, मैं नहीं कहाँ से नहीं, लाऊं? आपको कहाँ से लाऊं? आपको अपने हक के लिए फाइट करनी पड़ेगी और आप उनको कहें कि मुझे इतना इतना ये खर्चा है, आपसे मैं अंडे नहीं मंगवाऊंगी अब नहीं, आइंदा। और चला तो भाई तेरा ही घर रही है। और क्या, अपनी जेब में थोड़ी ले अपनी जा जेब, रही है। अपने और घर क्या, थोड़ी अपने लेके घर जाती थोड़ी है, बहुत हमारे सारे घर यहाँ चला हिसाब रही भी है। लेते हैं बीवियों से कि हिसाब लिख के दो, ये किधर खर्च ये हुए, कहाँ किधर खर्च हुए पैसे। यार दिस इज, ये बहुत डिसरिस्पेक्ट है। बहुत हाँ, कि आप हिसाब दो। इवन बेबरकती होती है है। ऐसे घरों देखो में, शादी मुझे में लगता है। रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट। बरकत भी नहीं होगी ये ऐसे बहुत, घरों ये में। वो कहते हैं ना रिस्पेक्ट नहीं है, तो ये डिसरिस्पेक्ट है। मुझे हिसाब दो, तुमने कितने, तुमने अपने मैके में तो नहीं दे दिए पैसे। बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है। घटिया हुआ। हाँ, घटिया सोच है, बहुत घटिया। बिल्कुल। चलें भाई अगले शिकायत की तरफ। बहुत फनी शिकायत थी पहली वाली। हेलो हेलो। मेरी बीवी से मुझे शिकायत ये है कि वो इंतहाई जो है ना वो कानों की कच्ची है, ज़रा सा कुछ कुछ कह दे मैं मेरे पड़ोसी या मेरे घर वाले तो वो फ़ौरन बातों में आ जाती है। यहाँ तक कि अगर मेरा दोस्त वगैरह से मैं अगर मिल रहा होता हूँ तो वो इतना यानी कि वो गलत समझती है, वो मतलब कि उसको मैं समझाता हूँ समझ में ही नहीं आती, इतना मतलब कि वो नेगेटिव लेती है बातों को। मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या यार, मैं इतना क्या नाम है क्या करूँ मैं, कोई बात हो वो समझने को तैयार ही नहीं है, ज़रा कोई कुछ कह देता है तो वो फ़ौरन बातों में आ जाती है, चाहे वो मेरे पड़ोसी हों, मेरे घर वाले हों या मेरी वालदा हो। और क्या नाम है, जबकि बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं जो उसी के मुंह से निकली हुई होती हैं। मैं तो परेशान हो गया हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या, बहुत कानों की कच्ची है वो। अच्छा, आमतौर से मर्द होते हैं कानों के कच्चे। अक्सर मर्दों का इशारा होता है, ज़रूर तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें कुछ पढ़ाया होगा, ज़रूर तुम्हारी बहनों ने कुछ बोला होगा। सारे मर्दों का एक ये पेट जुमला होता है। ये खवातीन का भी होता है कि ये तो तुम्हारी अपनी माँ की अम्मा ने गोद से ही बोला। नहीं निकलता, ये माएँ कहती हैं तो जोरू का गुलाम है। मैं वही बता रहा हूँ कि खवातीन का भी हम पता वैसे नहीं मर्दों के लिए वाकई मुश्किल है नहीं, बैलेंस दोनों रखना, के लिए मैं दोनों बताऊं, तरफ। ये हमने एक अजीब माशरा बना लिया है खुद ही कि हमने जहाँ औरत और मर्द का जिक्र है जो हम बात कर रहे थे, उसमें मुकाबला ही कराना होता है। क्यों कराना होता है? क्यों कराना होता है? अल्लाह ने दो इंसान ऐसे पैदा किए हैं जिनमें जज्बात सेम है मगर कैपेसिटी डिफरेंट है, काम वो डिफरेंट डिफरेंट करते हैं। बिल्कुल। अपनी अपनी ड्यूटी करो खामोशी से, मुकाबला क्या करना है। तो बहरहाल इनका तो यही इलाज है कि भाई जहर दे दो। ये बड़े अगर तुम्हें अच्छे पसंद नहीं बड़े है तो अच्छे क्या इलाज करना है? बता रहे हैं। कच्चे कानों का अगर अब मर्द भी हो और औरत भी कोई भी हो, ज़ाहिर है दोनों दूसरे जिंदगी के। गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती मुश्किल है। है, आप बहुत मुश्किल कैसे है। जस्टिफिकेशंस देते रहेंगे वक्त, हर वक्त
रोज आना, कैसे जस्टिफाई करते रहेंगे चीजों को? यार ये एक कंफर्ट जोन है, आपका मियाँ या आपकी बीवी आपका सेफ प्लेस है, आपका कंफर्ट जोन है। और रोज अदालत में खड़े होके, आप कटहरे में खड़े होके, योर ऑनर योर ऑनर मैं सबूत पेश करना चाहता हूँ कि ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं कहा, मेरा इंटेंशन मगर नहीं था एक बात योर और है ऑनर। निदा, मैं ये कि इन्होंने कहीं कुछ ऐसा किया तो नहीं कि ट्रस्ट खत्म हो गया। एक वही ना, मक्खन में बाल आ जाते हैं ना। बाज दफा कभी होता है कि एक दफा शीशे में बाल, शीशे मक्खन में में नहीं आता। मक्खन में तो दूसरी मिसाल है। अच्छा वो कुछ इसे और तो मुहावरा। मक्खन में से बाल की तरह ज्यादा ही निकाल के उर्दू फेंक दान दिया। बन गई दूसरा मैं। है। नहीं नहीं कोई शीशे में बाल आ एक जाता ही है। जैसी है ना दोनों, तो इस वजह से निकल मिलते गई। जुलते शीशे में बाल आ जाता है एक दफा, तो फिर वो हमेशा वो आपको बॉदर करता है। तो शीशा बदल दो, ये तो देखिए आज मैं तलाक़े करा के जाऊंगा 4-5। ये तो कोई मैरिज ब्यूरो आपने कोई ऐप कोई खोली है? नहीं बताएं। तलाक़ी दफ्तर बोल भाई, मैरिज ब्यूरो नहीं, मैं तलाक का दफ्तर खोला है। नहीं, दूसरी शादी कराने के चक्कर में। भाई ये शादी के लिए तो मजाक है, मैं आएंगे ना। डिस्क्लेमर दिए जाऊंगा। देखो मैं खुद कर नहीं सका, मेरे अंदर बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, सबकी करा दो। हर मर्द की ख्वाहिश होती है ये मजाक है, ये मैं डिस्क्लेमर देती जा रही हूँ। प्लीज नीचे लिख दे मेरी भाई टीम देखिए मैं डिस्क्लेमर। बताऊं, ये जो कच्चे सुबह कानों सुबह वाली आप हंसते बीमारी हैं है ना, ये चाहे मर्द को हो चाहे औरत को हो, तकलीफें होती हैं। या किसी भी रिश्ते में हो, अगर मैं बात करूं माँ बाप के साथ भी माँ-बाप, हो या सास माँ बाप ससुर। को औलाद के साथ, ये इंतहाई फिजूल बात है, ये जिंदगी भर जलील होने वाली बात है। अपने आप को तकलीफ देने वाली बात है। हाँ? क्यों आप इतने कानों की कच्चे, आप आप हर वक्त- पूछते हुए क्यों नहीं आपको ये थोड़ा बात अपना क्या दिमाग भी तो क्लियर करें? इस्तेमाल करें ना, लोग अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करते। दिमाग नहीं बहुत सारी हमारी सोसाइटी में लोग ऐसे भी होते हैं जो देख के जलेस हो जाते हैं और जानबूझ के आपकी कोई ना कोई वीक पॉइंट को ट्रिगर करते हैं और कीली बोलते लगाते हैं, कान में ना एक सूर फूंकते हैं, जैसे नहीं कहते कि कान में करके, जैसे शैतान भी वही करता है ना कि आपको इधर से ही वसवसा डालते हैं। वसवसा डालते हैं। हाँ, तो वो वसवसा होता है और आप ना चाहते हुए उस वसवसे को सुनते हो। अच्छा लड़की जो भी सुनती कच्चे है। कानों का होता है ना, उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं लोग कि हाँ। इसको पकड़ो, इसको खानदान में पकड़ो। से हाँ, दोनों में से वीक इसको कौन है? पकड़ो, ये आएगा बातों फिर में, बैठ ये के- है शिकार हमारा। और निदा वो लोग बैठ के जब उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, मसले होते हैं, वो लोग खुश भी होते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो हाँ, जो खानदान में लड़वा लोग के खुश होते होते हैं, हैं। जो आप पे घर में कहते हैं ना कि फुप्पी आई थी या वटेवर, मैं नहीं बोल रही फुप्पी या कोई भी रिश्ता, कोई अरे भी पुप्पी उप्पी तो होके दूर, गई थी। मासियाँ होती हैं घर में, हाँ। जो मेड्स होती हैं वो वो इतनी बहुत आग आग लगाती लगाती हैं। हैं। अगर आपका ऊपर नीचे का घर है या जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो वो अपने कभी, हर कोई नहीं, मैं कुछ हेल्पर्स की बात करी हूँ, वो अपने मफाद के लिए कि वहाँ सास पैसे देगी, खर्ची देगी या बहू देगी, कितनी झगड़े लड़ाई वो लोग भी बातें वही होती हैं, लोग एडवाइजेस आपको वहीं देते हैं जहाँ आप सुनना चाहते हैं। अगर आप उनको उसी वक्त शट अप कॉल देते हैं कि हमारे मामले में आप बिल्कुल भी नहीं बोलें, क्योंकि आपका लेना देना ही नहीं है मियाँ बीवी के बीच में। इवन अगर अम्मी अब्बू भी आपके पेरेंट्स भी हैं, सास ससुर भी, लड़की भी है, तो कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर अपनी अम्मी से मैं मशवरा लूँगी तो मेरी अम्मी मेरे फेवर में ही बात करेंगी, बोलेंगे अच्छा उसने ऐसा किया ऐसा किया। और अगर लड़का अपनी अम्मी से कुछ एडवाइस लेगा तो अम्मी लड़के के फेवर में ही बात करेंगी ना। तो वो लड़की और लड़के को, दोनों को, मियाँ बीवी को इतना वो होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए कि आप किसी तीसरे को आने नहीं दें, और कोई आने की कोशिश करे आप उसको शट अप कॉल दे दें कि हमें पता है, हम बहुत अच्छे से लेके चल मियाँ रहे हैं। बीवी के रिश्ते में तो वैसे भी किसी को नहीं आना चाहिए। हाँ, नहीं आना चाहिए। और कान तो कच्चा होना, आप गए, आपकी रिलेशनशिप खत्म। हाँ, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है हाँ, असल में। trust। जो मियाँ बीवी का रिश्ता है उसमें मैं समझती हूँ कि मोहब्बत से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बगैर आपका रिश्ता चल नहीं सकता। नहीं चल सकता। मोहब्बत तो फिर हो जाती तो है जब फिर आप तंग आ साथ जाएगा ना रहते हैं। मियाँ, अगर हाँ। बीवी बहुत कच्चे कानों की होगी और बिल्कुल। हर बात पे शक करती रहेगी तो मियाँ तंग आ जाएगा। हाँ। वो कहेगा शक ही करिए, चलो कर ही लेता हूँ, कर ही लेता तो हूँ। शक तो है ही ना, वो तो जा ही नहीं रहा। हाँ, तो ये दोनों के लिए वाइस वर्सा, अगर मियाँ भी बीवी पे शक करता है तो उसकी जिंदगी भी अजीरन हो जाती है। बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने कजन देखे से ऐसे बात लोग। ना करो, शादी के बाद हर चीज चेंज करा दी जाती है। तुम अपने खाला के बेटे से क्यों बात कर रही थी? कोई जरूरत नहीं उनसे मिलने की, हंसना खेलना, जिनके साथ पले बड़े हैं, आपको सब कतई ताल्लुक करना पड़ता है। कभी कभार ये होता है। मुश्किल एक हो छोटा जाती सा है ब्रेक, जिंदगी। ब्रेक के बाद शिकायतों का पोटला इसी तरह रहेगा। और वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज शिकायतों के पलंदड़े यहाँ
सही बोला है मैंने? हाँ, डर भी लग रहा है फिर बोलेंगे उर्दू उर्दू दान बैठे मेरे पास। नहीं, कोई उर्दू दान नहीं, हम खुद तिफले मकतब हैं। देखो ये वैसे आप लोगों ने स्क्रिप्ट से सीखी है ये उर्दू काफी। आप सही कह रही हैं, ये बुनियादी तौर पे स्क्रिप्ट हमारे राइटर्स बड़ा अच्छा लिखा करते थे, अशफाक अहमद साहब, बानू कुदसिया, और मुझे भी थोड़ी बहुत उर्दू जो आई है वो उर्दू उसी से एक्टिंग इन की लोगों वजह से से आई है, वो स्क्रिप्ट्स ऐसे ही- ऐसे और अब्बू अम्मी भी ऐसे ही थे जैसे ये है ना करेक्शन करने हमारे वाले। घर में भी हाँ, काजिम भाई तो बड़े सख्त थे भाई। बहुत करेक्शन मेरे फादर खुद इतने, पापा तो वो तो जाहिर रेडियो की वजह से ना। रेडियो और राइटर भी थे उर्दू के, Exactly. तो वो तो जाहिर है उनकी उर्दू उर्दू फिर सही सोने करो, पे उर्दू सुहागा। सही। सोने पे सुहागा। अच्छा भाई, तो नेक्स्ट शिकायत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अपने शौहर से ये शिकायत है कि मैं ससुराल के साथ नहीं रहती और मेरी शादी को तकरीबन 25 साल हो चुके हैं और मेरे शौहर के अंदर एक सास मौजूद है, नंद मौजूद है। मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने 25 साल के अरसे में बिल्कुल ऐसे मेरी ज़िंदगी को कर दिया कि इतनी रोक टोक, इतनी सारी बातें मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दी कि वो मैं समझ नहीं सकती कि मैं कोई अच्छा भी काम कर रही हूँ या नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह से उनको इस बात पे लाऊं कि मैं उनकी बीवी हूं और वो मेरे शौहर हैं। तो वो एक सास की तरह मुझे परेशान करते रहते हैं, नंद की तरह मुझे तंग करते रहते हैं। मेरा यानी हर बात में मेरी मुदाखलत उनकी है। मेरी समझ में नहीं आता मैं करूं तो क्या करूं। मुझे बेइंतहा शिकायत है। यार इतनी फनी शिकायत। बड़ी फनी शिकायत है। बेचारी कह रही मैं अलग रहती हूँ लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं है फायदा अलग नहीं रहने है। वैसे बाज मियाँ बन जाते हैं सास से। का। हाँ, मतलब बेचारी सासें इतनी हार्मफुल नहीं होती हैं। कभी कभार जितने हस्बैंड हो जाते हैं, टमाटर सही नहीं गले, सालन में तुमने ना सही भुनाई नहीं की, खाना खा है। हाँ, मतलब वो इस तरह की डेप्थ वाली बातें करते हैं कुकिंग की, भाई खुद पका लो। ओह माय गॉड, भाई 25 साल गुजार इससे लिए। तो बेहतर नहीं था कि ये शादी सास से कर लेती। 25 साल गुजार 25 साल गुजार लिया, अब क्या करना? शिकायत क्या हाल होती? तुम्हें तो अब क्या आदत सी हो शिकायत? जानी चाहिए। सही बात अब है। तो आदत सी है। जैसे तानिया कहती है, उसकी जो मेरी बेटी है तानिया, वो कहती है कि मुझे अब्बू जो है ना वो अपनी सास लगते हैं। वो इसलिए कि वो बच्चों पे बहुत टोकते हैं ना। क्यों इसको ये क्यों हुआ? तानिया तुमने देखा नहीं उसको, ये क्यों हुआ? तो उस कहती है मुझे तो लगता है अब्बू मेरी सास। सास बन गए। ये हर बड़े का जरा कॉमन सा ही मसला होता है ना, कि जो नवासे नवासियां या पोते इनके बारे में पोतियां बहुत होती हैं, sensitive बहुत होते हैं। sensitive होते हैं। क्या अच्छा, अब देखा गया है कि जो उम्र में बहुत गैप होता है ना, जैसे लड़की बहुत छोटी है और आदमी जो है वो 10 साल या 7-8 साल इस तरह बड़े हैं, तो कभी कभार फिर वो अम्मा बन जाते हैं ना। उसको ट्रेन करने के चक्कर में, भाई ट्रेन करने के चक्कर में। हाँ, ट्रेन करो तो पार्टनर ही रहो ना, वो टीचर बन जाते हैं। हाँ, यही ये मसला सही लगता करो, है। ये सही करो। अब इनके हर साथ वक्त यही टोका मसला टोकी नहीं अच्छी लगता है। जी। नहीं, हर वक्त इतनी टोका टोकी तो नहीं अच्छी हाँ, लगती बिल्कुल ना आप यार। इरिटेट हो जाते हैं। दूसरे को आपने तंग करके रख दिया, उसको बेचारी को जीने नहीं गुलाम दे रहे। गुलाम अगर समझ रहे हैं, गुलाम तो नहीं है ना कोई भी एक दूसरे का। वहाँ तो यहाँ टोका वही वाली टाकी बात का आ क्या- जाती है कि आप शादी करके कोई नौकरानी तो नहीं लाए ना, बीवी है आपकी। क्या जरूरत? हाँ, तो उसको बीवी की क्योंकि तरह वो फिर treat उनको हर वो बेचारी ऐसी हो जाती है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि ना वो पकाने में अच्छी है, ना वो पहनती ओढ़ती अच्छा है, ना घर अच्छा रखती है, ना बच्चे अच्छे पाले हैं। वो क्यों, उनका वजूद क्यों है इस दुनिया में? इतनी बुराइयां अपने माँ बाप की परी होती है या कि माँ बाप इतनी तारीफें कर रहे होते हमारी बच्ची, हमारा ये, हमारी, शौहर के लिए देव बन जाती है। और वो आके क्या हो जाता है, मतलब दूसरे इंसान को अपने आप से इतनी नफरत ना करा देंगे कि आप कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कभी ऐसा- कभार ऐसी बात नहीं है। खवातीन का कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर हो जाता है, जो भी उनके अंदर होता है। आप देखें, पढ़ी लिखी बच्ची आपके हवाले की थी माँ बाप ने, एक कॉन्फिडेंट बच्ची, वो उसका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है इन्हीं बातों की वजह से। मेरे ख्याल आप से क्या जो- कहेंगे ऐसे आदमियों को? फिर वही वही जो फैसला 25 मियाँ साल बदल पहले दो। लेना चाहिए था, अब ले मियाँ लो। बदल दो। नहीं मतलब, या तो ले आए मियाँ को एक दफा हमारे पास, हमारी सोबत में हम सिखाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर हम बर्दाश्त समझा देंगे करें। उन्हें। वो है ना, गाड़ियों के पीछे लिखा होता है, पास कर नहीं तो बर्दाश्त कर। हाँ हाँ, वैसे उसूलन मर्द एक रूल बनाए कि घर के जो काम है ना उसमें वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा। अगर वो हाउसवाइफ है खातून, तो ये वो होम मिनिस्टर है। मुझे लगता है दोनों एक दूसरे के काम में दखल दें, मगर दें। क्रिएटिव वे में। हाँ,
हाँ, एक दूसरे को सुनाने ही क्यों है। हाँ, क्रिटिसाइज ना करें। अगर आपको लग रहा है कोई कहीं गलत है क्योंकि वो आपकी लाइफ पार्टनर है, लेकिन घर के 2 बॉस होंगे ना, नहीं मसले बॉस होंगे बनने को बड़े। नहीं कह रहा, मशवरा देने को कह रहा हूँ। हाँ। आप दोनों मिलजुल के क्यों नहीं गुजार सकते हैं किसी भी हवाले से जिंदगी। अगर बीवी में आपको लग रहा है कि कोई कमी है, ठीक है, आपको लग रहा है, आप सिखा दें उसे। इसी तरह आप में कोई कमी लगेगी, वो आपको बता देगी। तो क्या बुराई है इसमें, एक दूसरे से सीख के जीने में। सही बात हाँ, टोकना और बात है और मशवरा देना हाँ, वो और बात है। ग्रूम करें ना मशवरा एक देना और दूसरे को बात। यार। बातें कहने का करने का तरीका तरीका होता होता है। यही तो कि आप कोई तरीके से कहें अगर बात, तो बुरी भी नहीं लगती। अगर अच्छी तरह से कही जाए कोई बात, हाँ। वो नहीं बुरी लगती। अब वो अगर वाकई वो जैसे कह रही हैं, अब ज़रूरी नहीं कि सासें ऐसी हों या नंदे ऐसी हों जैसे कि वो कह रही हैं। तो मेरा तो ऐसा बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये कि होती हैं बाज़ सासें नंदे भी ऐसी। तो ये है कि हस्बैंड्स को चाहिए कि थोड़ा सा वो भी, उनमें भी पेशेंस होनी चाहिए, ताने देते हैं ना, बर्दाश्त होनी देखिए चाहिए। ताने देने में कह रही होंगी। हाँ, ताने क्योंकि देते अक्सर होंगे। सास और वो वाला ये ताने देखते हैं देते हैं, आप हाँ। कि उनके मुंह से वैसे बाज़ ताने मर्दों की निकलते आदत होती है, मैंने देखा ताने देने की भी आदत होती है। बाज मर्द शादी के बाद मुझे लगता है कि शायद अपनी माँ के या अपने घर वालों के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में रह जाते हैं, और यही वेरी करता है कि ख़वातीन भी अक्सर शादी के बाद अपने घर वालों के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा रहती हैं। तो उस वजह से वो घर में कभी केमिस्ट्री बन भी नहीं बन पाती। भी नहीं पाती। तो बहुत बेहतर मुझे लगता है कि आपको एक हद तक डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा अपनी प्रीवियस लाइफ को, ताकि आप दोनों मिलके एक नई लाइफ को शुरू तो कर सकें। 25 साल उन्होंने बुरी इस तरह गुजरी, फायदा क्या अच्छी था। लाइफ नहीं गुजरी। लाइफ तो एक ही दफा मिलती है ना, बार बार तो नहीं मिलती। बिल्कुल यही तो है कि फिर अच्छी टॉक्सिक तरह से लाइफ, गुजारें। टॉक्सिक लाइफ गुजारने से फ़ायदा क्या है? फिर इसी तरह खवातीन बीमार हो जाती हैं या मर्द हजरात और फिर अगर पता है बच्चों पे बहुत बुरा इफेक्ट होता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, उससे बच्चों पे बहुत बच्चे ही- फिर भागने की करते हैं उस घर से, जल्दी से हमारी लड़कियां होंगी तो निकल जल्दी से जाए, हमारी शादी हो, हम निकले इस टॉक्सिक जाएं यहाँ एनवायरनमेंट से। से। बिल्कुल, या लड़के भी लड़के चले कहते हैं हम जाते हैं। अलग हो जाएं, भाई ये तो अम्मा अब्बा का तो इनकी तो लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म होती। या फिर वो भी आगे किसी के लिए वैसे ही टॉक्सिक बन जाते Yes, हैं yes. सीख सीख के। हाँ, ट्रांसफर हो रही ये होती जो है घर में चीज़ें। देखते हैं वो सीख जाते हैं। एग्जैक्ट। आप कुछ कहेंगे? यार निता, मैं यही बोलूँगी कि फितरतन औरत जो होती है ना, वो बहुत पॉजेसिव नेचर की होती है, अपने किचन के बारे में, घर के बारे में, हस्बैंड के बारे में। और उसने अपना एक ना ड्राइंग रूम बनाया हुआ होता है माइंड में कि मेरी शादी होगी तो मेरा ड्राइंग रूम ऐसा होगा, मेरा किचन ऐसा होगा, उसको मैं ऐसे सेट करूँगी। और फिर मियाँ आके उसको बोलेगा नहीं ये उठा के उधर रख दो, वो उठा के इधर रख दो, किचन को ऐसे करो। ये घर उसकी डोमेन है, हाँ, उसमें इंटरफेरेंस किचन उसकी डोमेन मियाँ है। ऐसे थोड़ी करते, मियाँ ये करते हैं। हाँ, कितने दिनों से सफाई नहीं हुई, और फिर आके डस्टबिन चेक जाले करना, देखे कितने लगे हैं। हाँ। करती क्या हो तुम? इवन सारा दिन? डस्टबिन भी चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें चेक तरीक़ेकार करते हैं। होते तो वो फिर अब उसने या तो बहुत ही लापरवाह सी औरत है जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो उसको आपकी बातों से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसे फ़र्क पड़ रहा है इसका मतलब है वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है कि वो कर भी रही है, इसलिए उसको बुरा भी लग रहा है। वरना जो लोग कर रही होती हैं उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो बात कर रहे हैं, वो मियाँ यहाँ से कहता है, यहीं से वो निकाल भी देती हैं। तो मुझे लगता है उसकी डोमेन में नहीं आया, उसको छोड़ दें, उसको एक्सप्लोर करने दें, उसको सीखने दें। क्योंकि वो, जैसे मुझे कुकिंग नहीं आती थी जब मेरी शादी हुई, तो मैंने धीरे धीरे, क्योंकि मेरी सास से मुझे स्पेस थी, उन्होंने कहा नहीं तुम सीखो, जाओ बनाओ पकाओ, किचन में जाओ। अब खुद ही, अब वो मुझे अप्रिशिएट करती थी, इस वजह से मैं सीखती गई और मैं फिर इतनी अच्छी एक्सपर्ट कुक बन गई कि वो फिर सब बताती थी, देखो ये इसने पकाया, ये इसने ये पकाया। तो वो इस तरह प्यार से स्लोली लड़की जो है वो उस घर के माहौल में, आप जब उसको स्पेस तो दें ना, उसकी डोमेन है, उसको खेलने दें, तो वो फिर अच्छे से लेके चलती है। लेकिन आप इसको इरिटेट करेंगे, हर वक्त बातें सुनाएंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, हर वक्त वो डिस्करेज होगी, फिर वो डिस्करेज होगी, फिर वो जो करना भी चाहे कि वो नहीं करेगी, वो इरिटेट होकर चिढ़ के फिर वो नहीं करेगी। तो आप उसको चिढ़ाएं नहीं उस चीज़ से, उसके घर में उसको लगे कि ये मेरा घर है। अब जैसे मैं अब अकेली रहती हूँ, तो मुझे कोई सुबह उठ के कुछ नहीं कहता कि तुमने खाना नहीं बनाया, तुमने चाय नहीं बनाई। सो मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। फिर मैं 2 दिन आराम से रेस्ट करने के बाद तीसरे दिन कहती हूँ बहुत आराम हो गया। अब हर कोना में चेक करती हूँ, जहाँ सफाई करनी होती है वहाँ पे मैं नहीं भी की होती तो मैं जाके सफाई करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्पेस है, मुझे अब अच्छा लगता है। तो वो फिर लड़की करती है, अच्छे से लेके चलती है, चिढ़ाए नहीं उसको, उसको स्पेस उसको मतलब वो घर की तरह हाँ, समझे ना अपना, के उस अपना घर समझे ना उसको वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सास ना बने उसकी। हाँ हाँ बस। अच्छा भाई, नेक्स्ट शिकायत क्या है? टाइम है हमारे पास? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मुझे अपने हस्बैंड से ये शिकायत है कि वो बहुत ज़्यादा चीख कर बात करते हैं।
असल में मेरे हस्बैंड जो है वो एक वर्कशॉप पर काम करते हैं और उनका क्या तरीका है कि वो अपने जो वर्कर्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा हुक्म चला रहे होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो घर में होते हैं तो तब भी वो वर्कशॉप पर ही हैं। तो वो क्या करते हैं, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा चीख कर बात करते हैं, कभी भी बच्चों से प्यार मोहब्बत से बात नहीं करते। अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी शुरू में, उन्होंने मेरे साथ भी यही किया। मैंने क्या किया, मैंने अपने कपड़े उठाए, मैं अपनी अम्मा के घर चली गई। वो ठीक हो गए थे उसके बाद से, लेकिन अब बच्चे बड़े हो रहे हैं लेकिन उनका बिहेवियर दोबारा वही होता जा रहा है। वो इस तरह हुक्म सादिर करते हैं, बच्चों से कभी प्यार मोहब्बत से बात नहीं करते। बस वो जैसे होता है ना, होटल पे वो बच्चा काम कर रहा था, चाय वाले चाय का ऑर्डर देते हैं, तो मेरे हस्बैंड बच्चों से सिर्फ इसी तरह का बिहेवियर इस्तेमाल करते हैं, और जो मुझे बहुत बुरा लगता है। वेरी गुड। इसका तो एक ही हल है, अगर वो घर पे भी वर्कशॉप समझ रहे हैं घर को, तो ये सब 10 नंबर का पाना लेके खड़े हो जाए। सही है। हाँ, वर्कशॉप समझ रहे हैं तो एक स्क्रू ड्राइवर पकड़ ले, एक प्लार पकड़ ले, एक 10 नंबर का पाना पकड़ ले। आपको एक बोले गोल- बोले क्या करना है। आपको एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी घर में, और उस गोल मेज में बच्चे बैठे हैं एक तरफ उनके अब्बा बैठे हैं, एक तरफ आप बैठे और बीच में इंजन रख ले। हैं। ये तो मजा। और आपको मिल के खोले। आप सबको उनको ये बात बावर करानी पड़ेगी कि वो जो उनका चीखना है ना, वो दूर कर रहा है उनको पूरी फैमिली से। सच्ची बात है। हाँ, उनको एहसास होना चाहिए इस मर्द बात का चीखना या औरत का भी चीखना, मुझे लगता है आप अपनी नस्ल तबाह कर रहे होते हैं। अगर बच्चे हैं तो आप अपनी नस्ल तबाह कर रहे हैं। जिस तरह ब्रॉटअप करेंगे, वो आगे जाके अगले की बीवी या अगला शौहर जो भी बनेगा बच्चों का, वो घर भी आग लगेगी, उसमें भी चीखम चिल्लाई होगी। हाँ, वो बच्चे वही सीखते हैं ना घर में। वही सीखते हैं बच्चे। उनको ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है कि बच्चों पे इसका बहुत बुरा इफेक्ट हो रहा है और ये भी आगे चल के ऐसे ही कुछ करेंगे। एक मेरा ड्रामा था ना कंकर, उसमें यही दिखाया था, अगर देखा हो कि मैंने देखा था फहद उसमें मुस्तफ़ा बेटा सनम बना था। बलोच हाँ, थी सनम और बलोच थी, हाँ, कि वो मियाँ उनके हाथ उठाते थे मुझ पे बच्चों के सामने। शहरयार जैदी थे ना आपके हाँ, husband बने शहरयार हुए। जैदी। वो आप पे हाथ उठाते थे, वो छोटा दिखता था। शहरयार देखता साहब था। और हाथ उठाते थे। हाँ, वो भी मुझ पे। मुतज़ाद बात है। उसमें यही दिखाया था कि वो अपनी बीवी पे हाथ अपनी उठा बीवी पे हाथ उठाते थे, तो वो बच्चे ने देखा था, वो वही सीख गया था। और वो जब अपनी बीवी के साथ भी उसने वही सब कुछ किया। हाँ तो आपने कितनी अच्छी बात की कि आप नस्लें तबाह कर रहे हैं। ये बहुत बहुत गहरी, बहुत बड़ी बात है कि आपने आप नस्ल के लिए सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं कि मेरी नस्ल को अच्छी मिल जाए, तालीम, मेहनत सब कुछ कर रहे हैं, वही डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर क्या बचा, फ़ायदा क्या रहा सारी मेहनत का। आपकी। वो एक सर्कल बन गया ना। आपके बेटों ने आपसे सीखा कि चीखना है भाई, हाँ। काम निकलवाना है तो चीखना है, और आपकी चीखना है। बेटियां भी आपसे सीख रही हैं। वो अपने घरों में जाके चीखम पुकार करेंगी। उनकी भी शादियां खराब होंगी। हाँ आजकल तो लोग बर्दाश्त नहीं करते ना आजकल। और एक मूवी थी ना, एक अभी आई भी थी, मेरे ख्याल है कोई हॉरर मूवी थी, तो उसमें एंड में जो मॉरल था उसमें यही था कि जो घर था उसमें इतनी नेगेटिव एनर्जी पूरे घर ने, क्योंकि आपकी सिर्फ लोगों की एनर्जी नहीं होती, आपकी हर सोफ़ा, दीवारें, ये सब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और वही चीज़ घर में स्प्रेड होती है, वही चीज़ रोटेट करती है। तो जो लोग बहुत प्यार से रहते हैं, हैप्पीली मैरिड कपल होते हैं, बच्चे भी उनके सही रहते हैं, उनके घर में एक आपको जाते ही ना सुकून फील होता है। बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स होती हैं उस आपको लगता है आज इनके घर से आए, आज रिफ्रेश हो गए, मज़ा आ गया। और किसी के घर जाओ, आप कहते हैं कि सर में दर्द हो गया, बोझ महसूस होता है। भारीपन, इतना भारीपन, आपको इतना बोझ फील होता है, आप कितने दिन उस एनर्जी को वॉश आउट नहीं कर पाते। बिल्कुल वही वाली बात है कि आपकी हर चीज़ आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, और बच्चे, बीवी, सब लोग, तो वो आप क्या कर रहे हैं, नस्लें तबाह कर रहे हैं। तो इसमें आपको काम अपना करना घर खराब पड़ेगा। कर रहे हैं ना अब कितने मर्द जिनको हार्ट अटैक्स होते हैं इसी वजह से कि उनकी बीमारियां लग जाती हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हो जाते हैं, बहुत सारे मसले हो जाते हैं। अच्छा, वो ब्लड प्रेशर भी चेक करा है अपने हस्बैंड का? क्या पता उनका हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो। क्या पता वो आमतौर से वैसे मर्दों को मैंने देखा मेडिकल जब प्रॉब्लम की वजह से भी, अगर वो पहले ऐसे नहीं करते थे और अब ज्यादा करने लगे तो लेकिन उनका ब्लड प्रेशर भी किसी मैकेनिक से ही चेक करा है। अच्छा, कुछ मर्दों से बात करो तो वो कहते हैं फाइनेंशियल इतने इश्यूज है, ये लोग के खर्चे ही नहीं खत्म होते, तो फिर हम चीखेंगे चिल्लाएंगे ना, और क्या करें, अपनी एनर्जी चीखने से क्या होगा? फाइनेंशियल मसले हल हो जाते हैं। चीखने से हल हो जाते हैं। लेकिन वही वाली बात है ना कि ये हल नहीं है। इसीलिए या तो इसलिए मारना, चीखते हैं ताकि बातचीत करें। ये खर्चा बताए ना। अच्छा बताए ना। नहीं, वैसे मैंने देखा है बाज़ लोगों की ये भी आदत होती है कि अपनी बात वो मनवाने के लिए चीख के वो करवाते हैं ताकि कोई दूसरा रिटेलिएट ना करे। मेरी मानो। ऊपर से आप आ रहे हैं ना चीख के,
ताकि दूसरे चुप हो जाए कोई कुछ बोले ना। कोई ना बोले। हाँ ये भी है वैसे, आप सही कह रही हैं, ये बिहेवियर तो है Over power behavior होता अच्छा है मैंने ये। देखा, लेकिन कुछ घरों में कुछ लोगों की बात का बहुत वजन होता है, भले वो चीख के भी बात नहीं करते, लेकिन वो कैसे पैदा होता है वजन? चीखे बगैर, इल्म से और समझदार फैसले करने से। ये सब इल्म के बाद ही आता है ना, बुनियाद इल्म है। अगर आपके पास जखीरा होगा बात का, हाँ, आप लॉजिक ट्रैवल अच्छी करती नहीं है। हैं ना, आपको अपनी ट्रैवलिंग याद रहेगी तो आप लोगों से ट्रैवल पे बात कर सकेंगी, यानी आपके पास इल्म है ट्रैवलिंग का। हाँ। इसी तरह जब माशरती मसाइल पे आप बात करेंगे तो आपके पीछे एक इल्म होना चाहिए। हाँ, वो इल्म होगा तो आपकी बात में जोर पैदा हो जाएगा खुद ब खुद। वही ना, बहुत सारे लोगों की बातों में बहुत जोर होता है, वो बगैर चीखे उनकी बात सारे घर वाले मान रहे होते हैं, चाहे वो फादर हो, कोई चाचा हो, जरूरी नहीं है कोई कि भी एक ताया बड़ा हो। बन जाता है, बिल्कुल। कोई भी होता एक है होता ऐसा, है, हाँ। और कोई फुप्पो होती है, कोई दादी होती है, कोई नानी होती है, कि वो समझदार बड़ी अच्छी, और वो पढ़ी लिखी भी नहीं होती नहीं होती हैं। लेकिन सही कह उनके रही फैसले जो हैं, इल्म बड़ा होता है। हाँ, उनके फैसले ऐसे होते हैं कि वो बड़ी नहीं कि बुद्धिमान। पढ़े लिखे हों। ना, इल्म तो अलग चीज़ है। हाँ, वो एक अलग चीज़ है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो इतनी शिकायतें थी उसके बहुत हमने सारे शिकायतों में ऐसा वक्त गुजर गया कि पता ही नहीं चला मुझे इसी वाकई में। हाँ, बहुत शुक्रिया आप लोगों Thank का। you, अल्लाह करे thank कि you so आपकी much. कोई ना कोई बात से किसी न किसी घर को, किसी न किसी जोड़े को कोई फायदा पहुंचे। अस्तगफिरुल्लाह। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त हलीमा इकबाल, जो कि फाउंडर एंड CEO हैं उड़ान। उड़ान एक ऐप है। वो क्या ऐप है? वो एक कमेटी ऐप है। जिस तरह हम कमेटी डालते हैं, हर औरत को पता है कमेटी क्या होती है, लेकिन ये डिजिटल कमेटी है। ये क्या है, ये मुझे भी जानने का बहुत शौक हो रहा है। और हलीमा के साथ मौजूद है महक ताहिर, जिन्होंने ये डिजिटल कमेटी डाली है, जो कि खुद मॉम लीग पाकिस्तान की फाउंडर हैं। उनका बिजनेस है, पढ़ाई भी कर चुकी हैं इसी डिजिटल कमेटी ऐप के ज़रिए, उड़ान के ज़रिए। तो आइए इनकी एक्सपीरियंसेस से वाकिफ़ होते हैं और बेसिकली जानने की कोशिश करते हैं कि उड़ान ऐप है क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसी हैं हलीमा? बिल्कुल ठीक। अच्छा हलीमा, कमेटी वाली चीज़ से तो सारी औरतें वाकिफ़ होंगी जी। अब ये जो उड़ान है, ये डिजिटल कमेटी कहलाई जा रही है, ये क्या क्या फ़र्क है इसका और कमेटी का? जी, तो हमने ये शुरू करा था 2020 में। 2018 में मैं वापस पाकिस्तान आई थी और ख़ुद अपना बैंक अकाउंट नहीं खोल सकी थी, क्योंकि औरतों को बैंक अकाउंट खोलने में प्रॉब्लम होता है पाकिस्तान में, और स्टैट्स भी स्टेट करते हैं 18% औरतों के पास बैंक अकाउंट होता है। तो जब हमने रिसर्च करी तो पता चला कि 41% पाकिस्तानी पॉपुलेशन कमिटीज़ डालती हैं। बहुत प्रेवलेंट है पाकिस्तान में कि मेजॉरिटी ऑफ हाउस होल्ड औरतें सब कमिटियाँ डालती हैं। कितनी औरतों ने अपने बच्चों की शादियां कराई हैं उसी कमेटी से, घर के सोफ़ा सेट्स लिए हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो चीज़ें बहुत होती थी, बड़ी घर भी बनाए हैं। घर हमारे इतने सारे मेंबर्स घर बनाते हैं अपने। बहुत सारी चीज़ें, हर आपका लाइफ इवेंट होता है उसमें कमेटी बहुत प्रेवलेंट होती है पाकिस्तान में। तो हमने जब उसको रिसर्च करा और स्टडी करा, हमें पता चला कि बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं मोहल्ले वाली कमेटीज़ में या ख़ानदान की कमेटीज़ में। लड़ाइयाँ हो जाती हैं, टाइम पे पैसे नहीं मिलते, किसी की पेमेंट डिले हो रही होती है, फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है, और यहाँ पर पाकिस्तान में भी हुआ है, बड़े बड़े स्कैम्स भी हुए हुए हैं। तो हमने कहा इसको किस तरीके से इसी प्लेटफॉर्म को, जो जो चीज़ें अच्छी होती हैं इनफॉर्मल कमेटी की, उसी को फॉर्मलाइज करें और एक प्लेटफॉर्म बनाएं। तो जब हमने इसको डिजिटाइज करा तो जो मेंबर हमारा प्लेटफॉर्म पर आता है, कमेटी ज्वाइन करता है, सबकी पूरी वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, तो उसमें अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि आप इतने डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। जिस तरह हम कोई भी बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं, आपकी सारी डिटेल्स मांगी जाती हैं, उसी तरीके से हम आपके, जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हम आपकी वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है। वेरिफिकेशन हो गई, इसके बाद आपके बेसिस पे आप हमें बताएंगे कि आपको कौन से महीने पे चाहिए, कौन से किस टर्न पे चाहिए, कितनी अमाउंट की चाहिए, कितना अच्छा, महीना। ये भी हम बताएंगे कि कौन सी टर्न वाली कमेटी हमें चाहिए। यस, उसके बेसिस पे हम और आपकी कितने की कमेटी डालनी है, ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। जी, आप 5,000 की, 3,000 की डाल सकते हैं, 5,000 की डाल सकते हैं, 10,000 की डाल सकते हैं, 1 लाख रुपए की डाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी कितनी एबिलिटी है। हम हर महीने पे करते हैं। और फिर क्या आप जॉब चेक करते हैं? आप लोग क्या कुछ हम सब चेक करते हैं कि आपके पास इनकम स्टेबिलिटी है, कि आप अफोर्ड कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, बिकॉज हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी
ट्रस्टेबिलिटी होती है। एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम क्यों ट्रस्ट करें, या हम कोई लेके हमारी कमेटी भाग जाएगा, तो हम वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए हम आपकी वेरिफिकेशन भी करेंगे ऑब्वियसली, और थोड़ी बहुत फीस भी चार्ज करेंगे, बट आपको कभी भी ये नहीं होगा कि टाइम पे पैसे नहीं मिलेंगे। सो वी मेक श्योर कि एनीबडी हु कम्स इनटू द प्लेटफॉर्म, उसकी सारी वेरिफिकेशन हो, और जिस महीने उसको पैसे चाहिए उसमें हम ट्राई करेंगे उसको अकोमोडेट करने के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज़ कि हमारी एक पहली दफ़ा पाकिस्तान में औरतों की क्रेडिट हिस्ट्री बन रही है, विच इज़ के आपके जो पेमेंट बिहेवियर होता है या क्रेडिट बिहेवियर होता है जो पूरी दुनिया में होता है, राइट, लाइक उसकी बेसिस पे आपको बड़े बड़े क्रेडिट मिलता है, बैंक आपको देता है, कार लीज मिलती है, तो पहली दफ़ा हम उसको आपको क्रेडिट बिहेवियर बना रहे हैं, जिसके बेसिस पे फिर आप अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो आपको ज़्यादा कमेटियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं, अर्ली कमेटी मिलना शुरू हो जाती है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, जी जी जी, ठीक है। अब लेकिन सब औरतों के पास डिजिटल एक्सेस है, उनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो क्या वो जो कमेटी का पार्ट बन रही है उड़ान में, जिसको जो साइन इन कर रही है, उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, डिजिटल ऐप होना चाहिए उसका? डिजिटल ऐप होना चाहिए, बैंक अकाउंट ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट हम जब आपको पैसे देंगे, जो आपको कमेटी मिलेगी वो आपके बैंक अकाउंट में मिलेगी, और हम आपकी हेल्प करेंगे। साइन दिक्कत पड़ा तो यस, हम आपको हेल्प भी करेंगे। और वो भी जो कमेटी भेजेंगी वो उसके ऐप के जरिए ही भेजेंगी? जी, वो अपने अलग-अलग मीडियम्स के थ्रू? जी, अलग-अलग मीडियम से जो आपको कंफर्टेबल। पर हम चाहते हैं कि आपका खुद का बैंक अकाउंट हो एक पॉइंट पे, और आप उस बैंक अकाउंट से अपने डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर सकें। अब जैसे फॉर एग्जांपल आम कमेटी होती है ना, उसमें लग रखी होती है 5 तारीख को सबने कमेटी, फॉर एग्जांपल 5 तारीख को सबने दे देनी, तो कोई फ़ोन करके यार मैं ज़रा 6 हो जाएगी या 10 हो जाएगी, तो आपकी डिजिटल कमेटी का क्या सीन है? तो हमारी ड्यू डेट्स होती हैं कि 10 तारीख को आपको पेमेंट करनी होती है। अगर आपने ऊपर नीचे हो रही है तो जिस महक की अगर निकलनी है कमेटी, उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप हमें बता देंगे कि अच्छा मेरी आज देर हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और हम पैटर्न, हमारा AI के थ्रू हम पैटर्न समझ भी जाते हैं लोगों का, ठीक है। मगर जिसकी कमेटी निकलनी है उसमें कभी देर नहीं होगी। और अगर कोई आप अपने नंबर की कमेटी देने में पीछे रह गया या वो फ्रॉड निकला शख्स, जी जी जी, तो क्या करेंगे आप? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर वो हमारा रिकवरी, आपका रिस्क है, हमारा रिस्क है, हमारा रिस्क है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं वो रिकवर करने के लिए। अच्छा, क्या आपकी कमेटी में उड़ान का जो ऐप है उसमें खाली खवातीन के लिए एक्सेस है या मर्द हजरात भी पार्टिसिपेट? तो मर्द हजरात भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 70% ऑफ आवर कमेटी मेंबर्स आर वेमेन, एंड हम टारगेट करते हैं औरतों को, हम चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो। देयर हैव बीन सो मेनी स्टोरीज निदा दैट women who get independent, फिर वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस, अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस बना सकती हैं, राइट? अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं आप कैसे इनकी मेंबर बनी, क्या तरीक़ेकार था, आपने कहाँ से सुना? ओके, सो अस्सलाम वालेकुम निदा, मेरा नाम महक ताहिर है, एंड आई एम द मेंबर ऑफ उड़ान एंड द फाउंडर ऑफ मॉम लीग पाकिस्तान। सो बेसिकली मेरा जो उड़ान के साथ स्टोरी स्टार्ट हुई वो 2020 से स्टार्ट हुई, जब मुझे मलेशिया वापस जाके अपनी सेमेस्टर कंप्लीट करना था। तो उस सेमेस्टर की फ़ीस के लिए फ़ाइनेंशियल रिसोर्सेज की मुझे ज़रूरत थी, एंड मैं नहीं चाहती थी कि मैं बैक इन पाकिस्तान अपनी फैमिली को उस चीज़ के लिए परेशान करूं। तो तब मुझे उड़ान का साथ मिला और मैंने इनकी जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली जो चीज़ें थी उसको देखी। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत डर था कि कोई फ्रॉड ना हो जाए, बिकॉज देन अगेन हम वही ट्रेडिशनल कमिटीज़ जो होते हैं उसी पे ट्रस्ट करते हैं और उसी को देख रहे होते हैं। तो जब मुझे उड़ान का प्लेटफॉर्म मिला और उनके साथ मेरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्मूथ रहा। उसके बाद फिर मैं 2021 में जब मेरा बेटा पैदा हुआ पहला शहीर, तो उस वक्त आई डिसाइडेड कि मैंने महसूस किया कि पाकिस्तान में जो जितनी भी यंग मदर्स हैं उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे तमाम ख़वातीन बैठ के अपने मसले मसाइल को डिस्कस कर सकें, मदरहुड को समझ सकें विदाउट गेटिंग जज। यानी कि हमें एक जज होने का बहुत खतरा होता है कि मैं कोई ऐसा सवाल पूछ लूँगी तो लोग मुझे जज करेंगे। उस वक्त मुझे आइडिया आया कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी बनाती हूँ जिसमें हम तमाम ख़वातीन मिलकर इस तरीके की चीज़ों को डिस्कस कर सकें। वहाँ से मुझे आइडिया आया, मैंने मॉम लीग पाकिस्तान स्टार्ट किया। फिर आपको पता है कि धीरे धीरे वो कम्युनिटी बढ़ती गई, हमारे पास बहुत सारी ख़वातीन उसमें इन्वॉल्व होती गई। अब जब चीज़ बढ़ती है फिर मैंने उसको प्रॉपर एज अ बिज़नेस लेने
देने के लिए स्टार्ट किया। तो जब भी हम बिज़नेस की तरफ आते हैं तो डेफिनेटली हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हर लड़की के पास बहुत आइडियाज़ होते हैं, एम्बिशन भी होते हैं, इवन के सपोर्ट भी होती है, बट कहाँ पे आके हर कोई तो रुक आप अपने जाता है बिजनेस कि के लिए फिर आपने फिर दोबारा उड़ान एग्जैक्टली फिर मैंने उड़ान से अप्रोच किया, बिकॉज ये दे आर नॉट ओनली प्रोवाइडिंग कमिटीज़ और फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ ये लोग बिजनेस आइडियाज़ में भी खवातीन को सपोर्ट करते वही होते मैं हैं। पूछना चाह रही थी Exactly, तो- एक्चुअली कि उड़ान की और क्या-क्या सर्विसेज हैं कमेटी, डिजिटल कमेटी के अलावा। Yeah. So currently what we're doing is we want more women to come and start their businesses. And अभी हमारा कैंपेन भी शुरू हो रहा है जहाँ पर हम प्रमोट कर रहे हैं women entrepreneurs to come take working capital. business idea है या चलता business है, हम आपको capital भी provide करेंगे through committees, और हम आपका for the next 10 months we'll help you build that business as well. तो आपका मतलब मशवरे देना, कंसल्टेंसी कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, P&L कैसे बनाते हैं, आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बजटिंग कैसे करते हैं, कहाँ पर आपको अपने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, तो ये पूरा एंड टू एंड हम प्रोवाइड करते हैं. सो दैट्स वन पार्ट. And then other than that, we recently launched about 1 year ago actually gold committees. अच्छा. जो because बहुत सी औरतें आती थी कि उन्हें अपनी एजुकेशन के लिए कर लिया, फिर बिजनेस स्टार्ट कर लिया, फिर बच्चों की शादियाँ वो सारी उनकी सेविंग्स हो गई और बड़े खर्च हो गए. अब वो क्या चाहती हैं कि अपनी वेल्थ बनाएं. तो वेल्थ क्या कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं पाकिस्तान में जो उनको समझ भी आ रहे हों आसानी से, एंड वी रिकग्नाइज गोल्ड इज़ द बेस्ट. उनको समझ आती है, उनको सबको गोल्ड खरीदना. एक तरह से बैठे बैठे बिजनेस हो गया, गोल्ड का रेट बढ़ा, उनको प्रॉफिट आ गया. तो हम करते ये हैं कि आप जिस पॉइंट पे हमारे साथ कमेटी डालती हैं गोल्ड की, तो हम लॉक कर देते हैं रेट. तो वो ऊपर जा रहा है जो भी हो रहा है, हाँ, आपका जो आपने 3 महीने पहले या आज के दिन का जो रेट है वो आपने पिछले नेक्स्ट 10 मंथ्स तक वही रहेगा. उस पर आप छोटी पेमेंट्स करते रहें, कमेटी एंड होती है, उसके बाद हम आपको गोल्ड डिलीवर करा देते हैं. So that's the gold committee that we have recently launched. तो आप जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड का जो आज का रेट है, तो 10 महीने बाद हो सकता है बढ़ा हुआ, हो सकता है घटा हो, लेकिन आप आज के रेट के हिसाब से ही उनका लॉक कर देंगे. Okay. बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस बढ़ा हुआ ही होता है. राइट, लाइक सो आपने नहीं तो वो आप बढ़ा हुआ उनको उनके हवाले करेंगे. नहीं हम तो प्राइस लॉक कर देंगे ना. अच्छा. अब आपने आज के दिन 1 तोला फॉर एग्जांपल गोल्ड का डिसाइड करा कि आपको लेना है, तो अब आप आज की प्राइस नेक्स्ट 10 मंथ तक पे करते हो. तो 1 तोला की इंस्टॉलमेंट जी मैं आप समझी हूँ. इंस्टॉलमेंट गोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट रेट में आपने लॉक किया. जी. अब वो 10 महीने में रेट बढ़ गया, मगर आप आज वाला ही रेट पे कर रही हैं, और आपको एक बिजनेस हो गया, आपको इंस्टॉलमेंट्स में आपको जी पैसे मिल. सो इट्स गोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट. ऐसे बहुत सारे मॉडल्स आ गए ना कि आप चीज़ें फ्रिज ऑन इंस्टॉलमेंट खरीद सकते हैं, टीवी ऑन इंस्टॉलमेंट खरीद सकते हैं. सो व्हाई नॉट गोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट. सो दैट्स व्हाट वी प्रोवाइड. अच्छा, अब जैसे लाइक आप आज मुझे बता रही हैं, उसी तरह कोई इवेंट, कोई अवेयरनेस कैंपेन, कोई ऐसी चीज़ अनकरीब होने वाली कि ख़वातीन आएँ और आपसे आमने सामने बैठकर बातचीत करें और पूछें कि क्या है. तो अभी हमारी ऑनलाइन कैंपेन चल रही है जो मैंने आपको वेमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बताया. सो हम सिलेक्टिंग 200 वेमेन एंटरप्रेन्योर्स सिलेक्ट कर रहे हैं. अभी तक हमारे पास एटलीस्ट 500 एप्लीकेशंस आ गए हैं, उसमें से हम 200 सिलेक्ट करेंगे. एंड फॉर द नेक्स्ट 10 मंथ्स वी विल बी हैंड्स ऑन विद देम टू टेक देयर बिजनेसेस टू द नेक्स्ट स्टेज. ओके, तो आप स्कूटनी करेंगे, बेसिकली देखेंगे आपके मुझे 500 में से कौन से ज़्यादा जेन्युइन और जिनमें सबसे ज़्यादा जिनमें ताकत है, पोटेंशियल है, और कौन सीरियस है कि आप अपनी कमेटी लेंगे, उससे आप अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, फिर उसको ग्रो करेंगे. तो हर महीने हम आपके साथ काम करेंगे. विल गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बोर्ड एज वेल टू हेल्प यू स्केल योर बिजनेस. दैट्स रियली व्हाट वी आर डूइंग, एंड दैट्स द कैंपेन दैट वी आर रनिंग राइट नाउ. और बेसिकली साइन इन करने के लिए कोई थोड़ी फीस दरकार होगी? साइन इन करने के लिए कोई फीस नहीं दरकार है. जो आपको इट्स बेसिकली सिलेक्शन क्राइटेरिया. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर एप्लीकेशन इज स्ट्रांग. जिस तरह बैंक अकाउंट में भी आपको जब आप अपनी चीज़ें जमा कराते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि वो आपको अकाउंट देंगे या क्रेडिट कार्ड बनाएंगे कि नहीं, उसी तरह आप लोगों का भी कुछ क्राइटेरिया है. एब्सोल्युटली क्राइटेरिया है कि आपके एक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए, थोड़ा सा सीरियसनेस होनी चाहिए बिजनेस में. बट थ्रू एंड थ्रू वी विल हेल्प यू, एंड देन बाय द एंड ऑफ 10 मंथ्स देयर इज अ जैकपॉट प्राइस अटैच्ड टू इट, 5 लाख रुपए का.
जो आपको डायरेक्टली बिजनेस में जाएगा हाँ। एंड देन वील डू अ स्मॉल कैंपेन, मार्केटिंग कैंपेन टू प्रमोट दैट बिजनेस। अच्छा ये भी बता दीजिए आपको डाउनलोड करने का तरीक़ेकार क्या है जी वो सारी तो चीज़ें। हम गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे दोनों पे अवेलेबल है। आप उड़ान नाम लिखेंगे ORAAN और वहाँ पर से डाउनलोड करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और आपकी मर्ज़ी की कमेटी के हिसाब से आपकी वेरिफिकेशन होगी। ओके और ये क्या कितने मेंबर्स ऑलरेडी आप लोगों के पास हैं अभी उसके? So we have on the platform we have about 600,000 customers verified. Yes. वाह Yeah. थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एंड ये तो बहुत मज़ेदार कमेटी है। कब से चली आ रही है कमेटी वाली चीज़ अबाओ अजदाद से, तो अब ये भी चीज़ डिजिटल हो चुकी है। सो एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।